So, leaders, I welcome once again all the leaders, all the distributors, and all the new guests for this session today. Again, we are going to host a very great life-changing sessions and very great trainers with us also today. मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबको वेलकम करता हूं और आज एक नए विचार के साथ, आज एक नए सेशन के साथ हम लोग दोबारा से आए हैं और मैं हमेशा इस बात का थैंक्स करता आया हूं और करता रहूंगा भी कि आज जो कीवा इंडस्ट्री ये स्टेप्स ले रही है, आपको डोर स्टेप सर्विसेज दे रही है, आपको ट्रेनिंग के लिए, आपको लाइफ चेंजिंग सेशंस के लिए, उसके लिए बहुत बहुत आभारी है हम लोग इन सबके। और मेरे को मालूम है कि आज हमें फेसबुक लाइव भी हम लोग हैं और जूम पे भी हम लोग इस ट्रेनिंग को ले रहे हैं। तो जूम पे जितने भी लीडर्स, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे आज इस सेशन को ले रहे हैं, मैं उन सबको वेलकम करता हूँ। एंड आई वेलकम ऑल द पीपल दोज हु आर ऑन फेसबुक, जो फेसबुक से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, इट्स नॉट अबाउट जस्ट सेल्स। ये सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग के लिए ही नहीं होता, ये एक लाइफ चेंजिंग भी इंडस्ट्री है। आप अपने आप को कितना बेहतर कर सकते हैं यहाँ पर आकर, एंड आपके अंदर जो चेंजेस दिखते हैं, आपके चेंजेस से लोग आपसे प्रभावित होते हैं और लोग जब आपसे प्रभावित होते हैं तो वो आपकी एसोसिएशन करते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क बनाना, लोगों को अपने साथ एसोसिएट करना है, राइट? नेटवर्क बनाना, लोगों को अपने साथ एसोसिएट करना है। और जब आप लोग आपसे एसोसिएट तब होंगे जब वो आपको पसंद करना शुरू करेंगे, और लोग आपको पसंद करना तब शुरू करेंगे जब आपके अंदर वो अच्छे बदलाव देखेंगे। अगर आप अभी भी वही हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने से पहले थे, आपके अंदर बदलाव नहीं आ रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी ग्रोथ पे जाना है, तो यू हैव टू मेक सम चेंजेस, यू हैव टू ब्रिंग सम चेंजेस। आपको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे। एंड थैंक्स करिए हम सब मेंटर्स का, हमारे सीनियर्स का, जो टाइम टू टाइम आपको सेशंस दे रहे हैं, जो टाइम टू टाइम आपको अपग्रेड करने के लिए अपने लाइफ चेंजिंग सेशंस ला रहे हैं। हमारे बीच में आज जो ट्रेनर हैं, जो फर्स्ट पार्ट जो हमारे बीच में ट्रेनर लेंगे, उन्हें वो लाइफ कोच, उन्हें मैं कहता हूँ लाइफ चेंजिंग सेशंस कहता हूँ। अभी लास्ट जो हमने सेशन सर के साथ अटेंड किया, मैं देख रहा था उन लोगों के चेहरे पर, जो लोग मुझे हंसते हुए भी नजर नहीं आ रहे थे, जो लोग मुझे हंसते हुए भी नजर नहीं आ रहे थे, उनके चेहरे में मुस्कान नहीं आ रही थी। बट जब सेशन खत्म हो रहा था लास्ट डे पे, तो वो सभी चेहरों में मैंने मुस्कान देखी, वो सभी चेहरों में मैंने स्माइल देखी, और उनकी एक्टिविटी जो मुझे लग रहा था शायद इनके अंदर घुसना, इनके विचारों में घुसना बड़ा मुश्किल है, मगर हाँ, उन्होंने संभव करके दिखाया कि अगर आपको सामने वाले को अपने साथ एसोसिएट करना है तो आपको अपने अंदर चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। तो क्या हम सभी तैयार हैं चेंजेस लाने के लिए? अगर तैयार हैं तो यस कर कर मुझे रिप्लाई कर सकते हैं जूम पे। मैं देखना भी चाहूंगा आज कितने लीडर्स हमारे साथ। अभी 142 ज्वाइनिंग्स मैं देख रहा हूं, अभी जूम पे हम लोग ज्वाइन हो चुके हैं। सभी लीडर्स को फटाफट इन्फॉर्म करें इस सेशन के लिए, अपनी टीम को इन्फॉर्म करें। ठीक 7:30 बजे, शायद हम लोग टाइम के पाबंद हैं। मेरी एक घड़ी में 1 मिनट जल्दी, 2 मिनट जल्दी हम लॉग इन कर गए हैं इस सेशन को। और थैंक यू सो मच, मेरे को बहुत सारे यस यहाँ पर आ रहे हैं। आज एक और धमाकेदार सेशन होने वाला है, आज जिंदगी में बदलाव आने वाला है। अगर इन सेशंस को आप अटेंड कर रहे हैं तो यस, अपने अंदर बदलाव लाके देखिए। एक छोटा बदलाव बहुत बड़ी कामयाबी देकर जाता है, एक छोटा सा बदलाव। आज ये सेशंस के अंदर आने के बाद मेरे को नहीं मालूम आप बहुत कुछ यहां से एक दिन में सीख लेंगे या नहीं सीख लेंगे, मगर कोई एक बात भी अगर आप सीख के चले गए और अपनी जिंदगी में उतार लिया तो बहुत बड़ा बदलाव वो चीज लेकर आती है। लोग आपके अंदर बदलाव देखते हैं, आसपास आपकी एसोसिएशन आपके अंदर बदलाव देखती है और लोग आपसे एसोसिएट होते हैं। देखिए ना, हमारे जितने ट्रेनर्स है, देखिए ना जितने हमारे सीनियर्स हैं, आपका मन नहीं करता उनके साथ एसोसिएशन करने का, आपका मन नहीं करता उनके जैसा बनने का। उन्होंने अपने अंदर बदलाव किया है और वो बन गए, और ये हम भी कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर बदलाव लेने की। तो जितने लीडर्स एक्साइटेड है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, वी आर वन। हम लोग एंटायर कीवा को नंबर 1 लेकर जाएंगे। दिस इज नॉट जस्ट अ डायरेक्ट सेलिंग, ये सिर्फ पैसा कमाने का फॉर्मूला सिखाने की कंपनी नहीं है, ये जिंदगी को अच्छा बनाने का भी ऑर्गेनाइजेशन है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लाइफ चेंजिंग एजुकेशन मिलती हैं, जहां पर आप अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को, अपनी सोशल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं। लाइफ को बेटर कर लीजिए, बिजनेस अपने आप हो जाएगा। बिजनेस के लिए कोई बहुत ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती। ब्रिंग चेंज इन योरसेल्फ, अपने अंदर बदलाव ले आइए, आप आगे बढ़ जाएंगे। हमेशा ये बात लास्ट सेशन में मैं बोलता हूं, मुझे मतलब नहीं है ईस्ट से है, वेस्ट से है, साउथ से, आप नॉर्थ से, आप उत्तर भारत से, आप भारत के किस कोने से हैं, मुझे मालूम नहीं है। बट हमें एक बात पता है,
कि हर कीवा लीडर, हर कीवा डिस्ट्रीब्यूटर को हमें जिताना है, और हम जीतने के लिए सारे मिलकर खेलते हैं और सारे मिलकर ही खेलेंगे। और एक लाइन मैंने बहुत अच्छी पढ़ी, ईस्ट हो या वेस्ट, नॉर्थ हो या साउथ, कीवा इज बेस्ट, राइट। कीवा अगर बेस्ट है, कीवा को हम नंबर 1 लेकर जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों पे ये सेशन को शेयर करिए। अगर आप फेसबुक पे लाइव हैं तो शेयर कर दीजिए उसको वहां पर, ताकि जो भी कोई सेशन को अटेंड करे उसको कुछ सीखने को मिले, राइट। लोगों को हमें मार्केटिंग नहीं सिखाना, लोगों को सिर्फ सेल्स नहीं सिखाना है, वो तो हम सीख लेंगे, हमारी ट्रेनिंग्स में भी सीख लेंगे। जिंदगी को बेहतर कैसे करना है, जिंदगी को अच्छा कैसे बनना है, आपको लाइफ चेंजिंग लीडर कैसे बनना है, आप जिसकी जिंदगी में चले हैं उसकी जिंदगी में कुछ अच्छे बदलाव ले आए, आपको बेटर करने का सेशन है। नो डाउट आज एक लाइफ कोच ट्रेनर से हम लोग मिलेंगे, और आपके लिए दोबारा से आज एक और प्रोडक्ट की बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन लिया था, लास्ट सेशन में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लिया था फेमिनिन ड्रॉप को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है फीमेल्स पर्पज से। एक जबरदस्त इन्फॉर्मेशन सबको मिला, और उस प्रोडक्ट की नॉलेज भी सबको बहुत अच्छी मिली। आज दोबारा से एक और जबरदस्त का प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जो सेकंड हाफ हम लोग ट्रेनिंग का रखेंगे, वो दोबारा से एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन रखेंगे एक जबरदस्त प्रोडक्ट के बारे में। बट फर्स्ट हाफ जो रहेगा वो लाइफ चेंज की बात कर रहा हूं, लाइफ को कैसे बेटर करना है, कीवा तो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी, कैसे अपने अंदर बदलाव लाना है। तो हमारे बीच में जो आज फर्स्ट ट्रेनर हैं, मैं उनको यहाँ पर इनवाइट भी करूंगा, उनको यहाँ पर वेलकम भी करूंगा। आप सबसे उनको बुलाने से पहले एक ही दरख्वास्त, एक ही रिक्वेस्ट मेरी रहेगी। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, अगर फेसबुक पे आप लाइव हैं तो शेयर कर दीजिए, मोर एंड मोर शेयर्स चाहिए हमें यहाँ पे, मोर एंड मोर पीपल टू ज्वाइन कीवा सेशन, मोर एंड मोर पीपल। आप जूम पे हैं तो आप जूम पे अपने लीडर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने कस्टमर्स को, जो कीवा के यूजर्स हैं, जो कीवा के कस्टमर्स हैं, उनको भी आप यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं। शायद उनको भी कुछ सीखने को मिल जाए, उनको भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए, और इस फैमिली की, इस कीवा फैमिली की एसोसिएशन में वो भी आने के लिए तैयार हो। आप लाइफ में कुछ लोगों के अच्छे चेंजेस लाएंगे, लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे परमिशन चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे लाइफ कोच, हमारे मेंटर, जो एक धमाकेदार इंफॉर्मेशन हमें दोबारा से देने वाले हैं, और धमाकेदार ट्रेनिंग हमें दोबारा से मिलने वाली है। जबरदस्त रहिए, तैयार रहिए, और यही दिल से कीवा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जहां भी आप हैं, अपने घर पर हैं, अपने ऑफिस में हैं, अपनी गाड़ी में हैं, आप रास्ते में रुक कर ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा जहां पर भी आप हैं, आसपास के लोग देख के भी हैरान हो जाए, ये अप्रिशिएट किसको कर रहे हैं। हम तालियां बजा सकते हैं, हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। प्लीज वेलकम, please appreciate, he is a very great trainer, he's a very great mentor. I would like to invite first trainer with us, please welcome Mr. राकेश पांडे जी। मैं राकेश पांडे जी को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा, हम उनका वेलकम करेंगे, और अप्रिशिएट करके तालियां बजा के मैं चाहूंगा जहां भी आप हैं एटलीस्ट अप्रिशिएट करके दिल से कीवा, बम बम कीवा और दिल से कीवा, ये कर देंगे ना तो वो चार्ज हो जाएंगे, और अगर वो चार्ज हो गए ना तो समझ लीजिए आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। सो नाउ अगली आवाज आप सुनने वाले मिस्टर राकेश पांडे जी की। नेक्स्ट टू राकेश सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच अर्जुन जी। क्या कहने, क्या जबरदस्त, क्या शानदार शुरुआत है आपका, और सच में दिल से खेवा, दिल से खेवा। तो दोस्तों वंस अगेन फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, जितने भी लोग आज हमें जूम में देख रहे हैं या हमें फेसबुक में देख रहे हैं, उन सभी को मैं ये इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि आज से आप ये जो बात है अपने माइंड में इंस्टॉल कर लीजिए कि हर दिन, हर सप्ताह बुधवार के दिन वेडनेसडे 7:30 बजे हम आपके लिए केवा, जियो केवा के साथ, लिव लाइफ विद केवा, हम एक आपके लिए अलग अलग कुछ ऐसे टॉपिक लेकर के आएंगे जो आपके जीवन के लिए वो कहीं ना कहीं वो अप्लाई होगा दोस्तों। वो एज ए लाइफ कोच, मेरे जो भी ये 30 इयर्स का, 30 साल का जो भी एक्सपीरियंस है अपने इस ट्रेनिंग फील्ड का, जो भी मैंने आज तक जो पाया है, जो वो सब आपको मैं देना चाहता हूं। और इसके लिए हर बुधवार को 7:30 बजे लिव लाइफ के विद केवा, आप इस इंफॉर्मेशन को अपने जितने भी जान पहचान के लोग हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, अपने रिलेटिव्स हैं, उन सभी के को ये बात को शेयर करिए और उनको लेके आइए। हम उन्हें सिखाएंगे दोस्तों, हम एक अलग अलग टॉपिक, जैसे कि हम आपको सिखाएंगे पेरेंटिंग, जैसे कि पेरेंटिंग मतलब एक माता पिता अपने बच्चों को कैसे हैंडल करे। आज काफी माता पिता अपने बच्चों से काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि वो ज्यादातर या तो फेसबुक में, या तो वो यूट्यूब में, या तो वो अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। तो कैसे उनको हैंडल करें, इसके बारे में दोस्तों कहते हैं ना कि
हम अगर लॉयर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, कोई भी प्रोफेशन में जाते हैं तो उसमें 25-30 साल का हम स्टडी करते हैं, उसके बाद हम एक प्रोफेशनल बनते हैं। लेकिन एक पेरेंट जब बनते हैं, एक माँ बाप बनते हैं, तो बाय एक्सीडेंट, बिना किसी प्लानिंग के हम माँ बाप तो बन जाते हैं। लेकिन माँ बाप बनने के लिए, एक बच्चों को अच्छा इंसान बनाने के लिए, वो जो उनके अंदर देना है, कैसे उसको एक अच्छा इंसान बना जाए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बने ही रहिएगा हमारे साथ। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे आजकल आप देखेंगे काफी सारे घर में हस्बैंड वाइफ के अंदर एक रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाता है कुछ दिन के बाद। तो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, कैसे वो फिर से जो वो है ना, जस्ट मैरिड के बाद, याद करिए कि शादी के बाद वो दिन क्या थे, उस दिन को कैसे वापस लेकर के आप आएंगे, अपने परिवार को कैसे आप और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि जीवन में जीने के लिए ना हमें कितने सारे पिलर्स की जरूरत है। तो मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जीवन के हर एक पिलर्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। कहते हैं कि आप पैसा तो काफी कमा लिए, लेकिन वो पैसा का क्या मतलब जब हम परिवार में एक साथ बैठ करके एक ही टेबल पे खाना नहीं खा सकते हैं, या आप अपने इतना पैसा कमाए हैं लेकिन उस पैसे से अपने हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और हेल्थ को जब मेंटेन नहीं कर पाते, जो दिल से चाहते हैं खाने के लिए, उसको भी आप खा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, आप कीवा के साथ बने रहिएगा। ये वादा है, कीवा में आप दोस्तों ये जो हेल्थ है, वेल्थ है और हैप्पीनेस है, ये हम सब आपको पूरी तरह से हम आपको देना चाहते हैं। दोस्तों, तो कोशिश करके हर बुधवार को 7:30 बजे, ध्यान में रखिएगा, ये अपने लोगों को, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनके साथ शेयर करिए। और दोस्तों चलिए, आज मैं आपको कुछ नया टॉपिक देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और जितने भी लोग फेसबुक में हमें देख रहे हैं लाइव, प्लीज इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करिएगा। और चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और कुछ अच्छा लगे तो जरूर नोट करिएगा। तो दोस्तों, कीवा कंपनी, कीवा इंडस्ट्रीज का एक रीति है, एक रिवाज है, कस्टम्स है कि जब भी हम कोई सेमिनार स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई मीटिंग स्टार्ट करते हैं, तो हमारा एक स्लोगन है जो हम दिल से बोलते हैं, और स्क्रीन में आपको दिखेगा, तो आप भी दिल से बोलिएगा दोस्तों मेरे साथ। और दिल से जब बोलते हैं, कहते हैं कि कोई भी काम में आप सफल तभी हासिल कर सकते हो जब उसे दिल से करते हो। तो दोस्तों कहते हैं, मेरे साथ बोलिएगा, जय जय कीवा, हर हर कीवा, घर घर कीवा, अरे जीवन भर कीवा। और मेरी तरफ से है दोस्तों, बम बम कीवा, ये मेरी तरफ से है दोस्तों। और साथ ही साथ जब दिल से कोई काम करते हैं ना, तो आइए दिल से अगर काम करते हैं तो हम लोग सब लोग मिलके बोलेंगे, और अपने दिल पे हाथ रख के बोलेंगे, और दिल पे स्ट्रोक करके बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि दिल से कीवा, दाहिने हाथ से दिल से कीवा, दिल से कीवा, दिल से कीवा। यस फ्रेंड, दिल से कीवा। दोस्तों, एक स्लोगन जो हमने दिया था, वो स्लोगन अब सारी पूरे भारतवर्ष में फेमस हो चुका है, ये स्लोगन। और इसी स्लोगन, क्योंकि कीवा इंडस्ट्रीज में जो भी लोग आते हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, उनका सबसे पहला लक्ष्य ये होता है कि उनको यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से, कीवा इंडस्ट्रीज से महीने का 1 लाख रुपया कमाने का पहला लक्ष्य, पहला टारगेट हमें रखना है। और ये जो स्लोगन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, दिल से बोलिएगा मेरे साथ, और उसी एनर्जी के साथ बोलिएगा। क्या बोलेंगे? कि आग लगा दो सीने में, जोर से बोलिएगा दोस्तों, दिल से बोलिएगा कि आग लगा दो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। दोस्तों, ये जो लक्ष्य है ना, कि जब तक वो महीने में ₹1,00,000 ना कमा ले, तब तक ये सीने में है वो दोस्तों, वो आग लगाए रखना। और जब तक ये आग लगी रहेगी, तब तक आप दोस्तों इस सिस्टम में बंधे रहेंगे, इस सिस्टम से आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, आग लगा दो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। तो दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको देना जा रहा हूं कि कीवा इंडस्ट्रीज में, कीवा इंडस्ट्रीज के इतिहास में, कल, ध्यान से सुनिएगा, कल के दिन, हाँ, कल के दिन एक इतिहास होने जा रहा है दोस्तों। और वो इतिहास ये है कि कल पहली बार, सबसे पहले मैं चैट बॉक्स में जानना चाहता हूं, जूम के चैट बॉक्स में, क्या आप ये सरप्राइज सुनना चाहते हैं? अगर ये सरप्राइज को सुनना चाहते हैं, जो पहली बार होने जा रहा है, ऐतिहासिक एक इवेंट, तो आप अगर इसको जानना चाहते हैं तो सभी लोग चैट बॉक्स में यस लिखेंगे, और जो हमें फेसबुक में देख रहे हैं वो भी फेसबुक में यस लिखेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं ये सरप्राइज को, तो फेसबुक में यस लिखिए, और हमारे साथ चैट बॉक्स में भी यस लिखिए। फेसबुक में ऑलरेडी 86 लोग हमारे साथ शामिल है, और यहाँ जूम में हमारे साथ ऑलरेडी
65 360 लोग हमारे साथ शामिल हैं। तो मैं जानना चाहता हूं फेसबुक पे जो भी लोग देख रहे हैं और जो भी हमें अभी जूम में सुन रहे हैं, वो सभी लोग अपने यस लिखेंगे तो मैं आपको ये सरप्राइज न्यूज देना चाहता हूं जो केवा के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है दोस्तों। यस, थैंक यू वेरी मच। काफी लोगों का इंफॉर्मेशन आ रहा है, काफी लोगों का रिस्पॉन्स भी आ रहा है दोस्तों। तो आइए अब दिल थाम के बैठिए, जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं दिल थाम के सुनिए कि वो क्या है इंफॉर्मेशन। आइए दोस्तों, कल के दिन दिल थाम के सुनिएगा, कल के दिन शाम के 7 बजे, कल के दिन शाम के 7 बजे आप के सामने आ रहे हैं खुद द सीईओ ऑफ कीवा इंडस्ट्रीज, डॉक्टर करण गोयल जी। द सीईओ ऑफ कीवा इंडस्ट्री डॉक्टर करण गोयल वो लाइव आने वाले हैं दोस्तों कल के दिन, यानी 19 नवंबर थर्सडे शाम को 7 बजे डॉट, याद रखिएगा शाम को 7 बजे करण सर खुद लाइव आ रहे हैं और आपके साथ वो बातें करेंगे, आपके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, आपके साथ अपना विजन और मिशन वो शेयर करना चाहते हैं, खुद अपने से वो आना चाहते हैं दोस्तों लाइव। तो दोस्तों ये जो इंफॉर्मेशन है दिल थाम के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस स्क्रीनशॉट को दोस्तों सारे लोगों में फैला दीजिए, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, अपने जितने भी फेसबुक, अपने डिजिटल मीडिया में फैला दीजिए कि कल हमारे डॉक्टर करण गोयल सर खुद हमें अपना वो इंफॉर्मेशन, हमें वो एनर्जी। तो आप क्या इस सेशन को सुनना चाहते हैं, एक्साइटेड है? तो दोस्तों कल प्लीज प्लीज कल इस सेशन को मिस मत करिएगा और मेरा गुजारिश है कल अगर आप सुनेंगे तो जरूर, जब भी करण सर आते हैं, जब भी करण सर लाइव आते हैं या स्टेज में आते हैं, मंच में आते हैं दोस्तों, वो जरूर कुछ धमाका लेकर के आते हैं और धमाका सुनने के लिए अगर चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज कल इस इंफॉर्मेशन को सभी के साथ शेयर करिएगा दोस्तों। रियली ये ऐतिहासिक इवेंट होने वाला है, ऐतिहासिक इवेंट कीवा इंडस्ट्रीज के लिए होने वाला है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, पागलपन, देखिए स्क्रीन में लिखा हुआ है पागलपन। ये पागलपन है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय पागलपन? तो पागलपन का मतलब है दोस्तों कि आप कोई भी काम जब आप करते हो, अपने काम के लिए पागलपन एक ऐसी बीमारी है। अपने काम के लिए जो भी काम आप करते हो, जो भी काम जिंदगी में करते हो, अगर काम करने के लिए पागलपन एक ऐसी बीमारी है जो अगर आपको लग गई, जो अगर किसी को भी लग गई तो उस बंदे को वो कामयाब बनाकर ही छोड़ती है। लेकिन सबसे पहला जरूरी है उस काम के प्रति पागलपन होना। आज तक इतिहास में जितने भी लोगों ने जिस किसी भी फील्ड में, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर वो कामयाब होना चाहते हैं तो आप देख लीजिए दोस्तों कि वो उस काम में कितने हद तक पागल है। तो यही मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि दिल में आग, दिमाग में जिद और अंदर में पागलपन, ये दुनिया के हर चीज जो आप पाना चाहते हो, दुनिया के हर वो चीज जो आप पाना चाहते हो उसे हासिल कर सकते हो दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको, आपके अंदर वो पागलपन होनी चाहिए उसे पाने के लिए। मैं बार बार अपने सेमिनार में ये कहता हूं कि दुनिया में आपको जो चीज चाहिए आपको नहीं मिलता है। दुनिया में जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलता है, आपको वही मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। ये पैशन होना चाहिए दोस्तों, तभी आपको मिलता है। ये पैशन, ये पाने का हद जो है, ये जब तक आपके अंदर नहीं होगी दोस्तों आप पा नहीं सकते हो। चाहिए ही चाहिए दोस्तों। जो आम लोग होते हैं, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, वो सुबह जब उठते हैं तो उन अलार्म के साथ उठते हैं या कोई उठा देता है, उठ 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 उठ, तब वो कोई उठाता है तब वो उठता है दोस्तों। आम लोगों को उनके अलार्म या कोई लोग उठाते हैं, लेकिन जो सपने के साथ जीते हैं वही पागल लोगों को उनके सपने उठा देते हैं। उनके सपने उन्हें सोने नहीं देते हैं। कहते हैं सपने क्या वो है जो हमें नींद, जो हम सोने से आता है? नहीं, सपने तो वो होते हैं दोस्तों जो हमें हमारी नींद को उड़ा देती है, वो हमारे सपने होते हैं दोस्तों। कहते हैं दोस्तों अपने काम के प्रति पागलपन, अपने काम के प्रति पागलपन लोगों को जीरो से हीरो बना देती है, जीरो से हीरो बना देती है दोस्तों। और इसलिए कहते हैं जो चीजें जिंदगी में, जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर वो दोस्तों कंफर्ट लेवल में आप कर रहे हैं तो कभी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जो चीजें आपको चैलेंज करती है वही चीजें आपको चेंज करती है। अगर अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, सच में बदलाव चाहते हैं, और ये जो
खिसी पिटी जिंदगी आप जो जीते हैं दोस्तों, तो सच में आप चेक करिए कि जो काम आप कर रहे हैं क्या उस काम में चैलेंज है, और सच में चैलेंज है दोस्तों, तो वही काम आपके जीवन में आपको चेंज कर सकती है। इसलिए जो भी करना है, इसलिए जो भी करना है उसके लिए एक आग होनी चाहिए, एक पागलपन होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि आग लगा दो सीने में जब तक लाख न आए महीने में। दोस्तों जब आप काम करोगे, किसी भी फील्ड में काम करेंगे, लोगों का काम है, कहते हैं ना वो गाना है ना, सुने होंगे आप, कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ लोगों का काम है कहना। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। तो लोग आपको जब आप काम करते हैं और आपको रोकते हैं, टोकते हैं और कहते हैं कि तुझसे नहीं होगा, तू छोड़ दे, ये तेरा काम नहीं है। जब लोग आपका इंसल्ट करते हैं ना दोस्तों, इंसल्ट तो बहुत लोगों का होता है, लेकिन उसी इंसल्ट को दोस्तों अपना मोटिवेशन बना लो। उसी इंसल्ट को, जिस इंसान कहते हैं, जिस दिन आप उस इंसल्ट को अपना मोटिवेशन बना लिए दोस्तों, आपको कोई भी एक्सटर्नल मोटिवेशन का जरूरत नहीं है, कोई भी मोटिवेटर का जरूरत नहीं है दोस्तों। आप अंदर आंतरिक रूप से खुद ब खुद आप मोटिवेट रहोगे। वो इसलिए कहते हैं दोस्तों, एक कहानी सुनिएगा, एक जबरदस्त कहानी इसी रेफरेंस में है। ये कहानी है एक ट्रैक्टर बनाने वाले एक बंदे की। कहानी है एक ट्रैक्टर बनाने वाले एक बंदे की। हुआ कुछ ऐसा कि वो ट्रैक्टर बनाता था, लेकिन एक दिन उसने फरारी गाड़ी खरीद ली शौक से। पैसा काफी था। जब वो फरारी गाड़ी खरीद लिए, और फरारी गाड़ी जब खरीद लिए, तो उस गाड़ी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गया। और जब इंजन में प्रॉब्लम आ गया, तो उन्होंने क्या किया कि इस फरारी के जो ओनर है, यानी उनका नाम है एंजो फरारी, वो उनके पास जाते हैं। और जो उनके पास जाते हैं तो उनके पास बोलते हैं कि भैया आपकी जो गाड़ी है ना, इस गाड़ी में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो वो जो एंजो फरारी है, वो उनकी बातों पर, उनके कंप्लेन पर इस हद तक वो गुस्सा हो जाते हैं कि बोलते हैं तू तो ट्रैक्टर बनाने वाला इंसान है, तू क्या जानेगा इस लग्जरी गाड़ी का मतलब। तो उसे इस प्रकार से इंसल्ट करते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ कि उन्हें गुस्सा आ गया। और जब उन्हें गुस्सा आ गया, जो उसे इंसल्ट किया गया था, और इसने फरारी जैसी कंपनी को टक्कर देने के लिए खुद की एक कार कंपनी बना ली। इसने फरारी जैसे कंपनी को टक्कर देने के लिए खुद की एक कार कंपनी बना ली। जानते हैं दोस्तों वो कार का नाम क्या है जिसने फरारी को भी टक्कर दिया? अगर आप जानते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। अगर आप उसको जानते हैं तो चैट बॉक्स में लिखेंगे। और मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग जानते हैं कि ये जो गाड़ी है जिसने फरारी को भी टक्कर दिया। तो मैं देखना चाहता हूँ चैट बॉक्स में, या तो फेसबुक में है या तो आप यूट्यूब में है, लिखिए, मैं जानना चाहता हूँ। ओके, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो कार है जो टक्कर दिया फरारी को, वो और कोई नहीं दोस्तों, वो है लैम्बोर्गिनी। तो देखिए ये जो पागलपन इसके अंदर आया कि मैं तुझे एक न एक दिन मात दूंगा। तो ये इसने क्या किया, इसने अपने बातों से, अपने हाथ और पैर से जवाब नहीं दिया। इसने जो जवाब दिया अपने काम से, अपने कर्मों से जवाब दिया। हमें जब कोई भी रोकते हैं या टोकते हैं, हमें कुछ उल्टा फुल्टा बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको चाहते हैं कि उनको देन एंड देयर अपने हाथ से, अपने पैर से ही उसे जवाब दे, और बोलते हैं आजा आजा, देख ले। नहीं, ये कभी मत करना दोस्तों। अगर आप किसी को चैलेंज करते हो ना, तो अपने कर्मों के द्वारा उसे जवाब देना। आप सभी लोग जानते होंगे वो राजा बिरबल और अकबर की कहानी। जब अकबर ने बिरबल को कहा था कि ये जो रेखा देख रहे हो, इस रेखा को बिना छुए बिना मिटाए इसे छोटा करना है, तो बिरबल ने क्या किया, उसके सामने उससे भी लंबी एक रेखा खींच दी और वो छोटा हो गया। इसलिए दोस्तों किसी को नीचा दिखाना है ना दोस्तों, तो अपने कर्मों के द्वारा, अपने काम के द्वारा आप उसको नीचा दिखा सकते हैं, उसको जवाब दे सकते हैं, उसको चैलेंज दे सकते हैं दोस्तों। इसने लैम्बोर्गिनी ने भी दोस्तों यही किया। और इस तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सोचता सब है बड़ा करने के लिए, सोचता सब है बड़ा बनने के लिए, लेकिन उसके लिए एक्शन कोई पागल ही लेता है। सोचता सब है, कहते हैं देयर इज नो एब्स्ट्रैक्शन विदाउट एक्शन। विदाउट एक्शन मतलब जब तक एक्शन नहीं लोगे, सोचते हो बहुत, दिमाग में बहुत कुछ है, ये करना है वो करना है, लेकिन आप कभी भी एक्शन नहीं लेते हो दोस्तों। और कहते हैं कि जो इंसान एक्शन लेते हैं ना वो दिखता है,
वो बोलते नहीं है, वो बड़बोला नहीं होते, वो एक्शन करके दिखाते हैं। और जब एक्शन करके दिखाते हैं दोस्तों, एक्शन तो सिर्फ पागल लोग ही लेते हैं। दिन रात एक कर देते हैं और पागल लोग ही लेते हैं दोस्तों। और कहते हैं पागलपन सिर्फ दिमाग में नहीं हो, पागलपन सिर्फ दिमाग में नहीं, आपके हरकत, आपके एक्शन, आपके काम, वो उसमें दिखता है दोस्तों। तो पागलपन अगर दिखाना है ना दोस्तों, अपने हरकतों में दिखाओ, अपने बातों से तो पागल। कहते हैं मैं एनएलपी जब सिखाता हूँ, जब एनएलपी का सेशन लेता हूँ, वहां पर ये कहता हूँ सभी लोगों को कि जब भी आप स्टेज में बात करते हो, किसी इंसान के साथ बात करते हो, तो आप जो शब्द बोल रहे हो, आपको लगता है कि अच्छे अच्छे शब्द इंसान को मोटिवेट करेंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे। नो, ये जो शब्द जो आप बोलते हो दोस्तों, चाहे जितने भी अच्छे शब्द बोल लो, वर्ड्स बोल लो, उसका पावर ओनली 7% है। शब्दों का पावर सिर्फ 7% है दोस्तों। टोनालिटी, जिस टोन में बात करते हो, उसका पावर 38% है। और जो बॉडी लैंग्वेज है दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज जो दिखता है, वो 55% है दोस्तों। और इसलिए कहते हैं आपके कोई भी कम्युनिकेशन, जो भी आप करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, 93% ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल, यानी 7% कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स का होता है दोस्तों। तो पागलपन अगर आप दिखाना चाहते हो तो दिमाग में नहीं दोस्तों, आपके एक्शन में, आपके हरकतों में, आपके कामों में होना चाहिए। और कहते हैं दोस्तों, भीड़ से अलग चलने वाला बंदा ही इस दुनिया को अलग नजर से देख सकता है। जो इंसान भीड़ से अलग चलता है, वही इंसान, कहते हैं अगर आप सेम पैटर्न में, हर कोई वो नौकरी कर रहा है, हर कोई वो छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है, हर कोई उसी भीड़ में लगा हुआ है दोस्तों, भीड़ से अलग चलने वाला बंदा ही इस दुनिया को अलग नजरिए से देखता है, अलग अंदाज से देखता है। अपने अंदर इतना पागलपन लाओ, अपने अंदर इतना पागलपन लाओ कि आपको देख करके लोग मोटिवेट हो जाए। आपके बातों से कम आपके एक्शन से लोग मोटिवेट हो जाए। और यही पागलपन आपका हर सपना पूरा कर सकता है, यही पागलपन आपका हर सपना पूरा कर सकता है दोस्तों। कहते हैं कि क्रिकेट के पागलपन, ये जो इंसान जिसका पिक्चर आपको दिख रहा है, जिसका तस्वीर आप स्क्रीन में देख रहे हैं, क्रिकेट के पागलपन की वजह से आज एक टिकट चेक करने वाला बंदा करोड़ों लोगों के बीच की धड़कन बना हुआ है दोस्तों। कहते हैं कि एक्टिंग में पागल करने वाला बंदा, जो एक्टिंग का पागलपन था जिसके अंदर, एक्टिंग के पागलपन ने इन्हें लोगों का भगवान बना दिया दोस्तों, लोगों का भगवान बना दिया। और कहते हैं दोस्तों, मैं तो यहां आपको सिर्फ बता सकता हूं, जैसे एग्जाम्पल, कि आप सभी लोग महाभारत की कहानी को जानते हैं। महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ पे साक्षात भगवान यानी कृष्ण विराजमान थे। हम उन्हें भगवान का रूप मानते हैं। साक्षात कृष्ण जब विराजमान थे, तो कृष्ण चाहते तो बोल सकते थे, अर्जुन एक काम कर, तू रथ से उतर, इस रथ के साथ चक्कर लगा, नारियल फोड़, धुपकाठी दिखा, मैं तेरे लिए तेरा मैच जीत देता हूं। क्या उसने ऐसे कहा? नहीं। अर्जुन के साथ उनके रथ पे साक्षात भगवान होने के बावजूद भी अर्जुन को अपनी जीवन की लड़ाई खुद लड़ना पड़ा दोस्तों। और हम इंसान ये सोचते हैं अपने जीवन में कोई तो आ जाएगा, कोई तो सपोर्ट कर देगा, कोई तो अपलाइन आ जाएगा, कोई तो ऐसा चमत्कार हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोचते हो तो बिल्कुल गलत सोचते हो, क्योंकि आपकी जिंदगी में वही होगी जो आप करेंगे। मैं आपको सिर्फ मोटिवेट कर सकता हूं, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं। चलना तो दोस्तों आपको ही है, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है। और आपकी जीवन की जो लड़ाई है दोस्तों, आपको खुद लड़ना पड़ेगा। एक्शन तो आपको खुद लेना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। इसलिए कहते हैं दोस्तों, एक्शन सिर्फ आपको ही लेना है। और कहते हैं दोस्तों, अपने काम के लिए आपको पागल बनना है या फिर नॉर्मल रहकर नॉर्मल ही मरना है, आप ये सोच लीजिए। अगर आपके काम के प्रति अगर आप पागलपन नहीं है, जो भी काम आप करते हो, तो नॉर्मल रहकर नॉर्मल ही मर जाइए। फिर कौन पूछता है? ये 133 करोड़ की जो जनसंख्या है, इसमें कब आए इस दुनिया में और कब चले गए, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और कहते हैं चूहों की दौड़ में, अगर चूहों की दौड़ में अगर आप जीत भी जाओगे दोस्तों, तो चूहा ही कहलाओगे। और इसलिए अगर उस भीड़ से निकलना है तो कुछ पागलपन तो करना होगा दोस्तों, कुछ दुनिया से अलग तो करना होगा दोस्तों, तभी तो आपका नाम होगा, तभी तो लोग आपको जानेंगे, तभी तो लोग आपको समझेंगे। और नहीं, अगर आपके अंदर वो खून, अगर खून की गर्मी नहीं है दोस्तों अंदर, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जीवन बस यहाँ ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाओगे, और फिर लोग आपको जानेंगे भी नहीं दोस्तों। और इसलिए दोस्तों, सबसे बड़ा चीज है आपको अपना एटीट्यूड बनाना।
अपने एटीट्यूड पे काम करना है दोस्तों, एटीट्यूड पे काम करना। और इसलिए कहते हैं एटीट्यूड इंसान के पास दो तरह की होती है, एक होती है नेगेटिव एटीट्यूड, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। एक है नेगेटिव एटीट्यूड और एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। अब देखिएगा ध्यान से, मैं जो आपको स्क्रीन में दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव एटीट्यूड का डिफरेंस क्या है। जो इंसान विनर एटीट्यूड होते हैं वो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं, और जो इंसान नेगेटिव एटीट्यूड वाले होते हैं वो इंसान लूजर्स एटीट्यूड कहा जाता है उनको। अब दोनों के सोच में, दोनों के समझ में, दोनों के एक्शन में वो क्या डिफरेंस है, आइए स्क्रीन पे देखते हैं दोस्तों। कहते हैं विनर जो एटीट्यूड है, विनर का क्या एटीट्यूड होता है, वो ये कहते हैं, वो ये सोचते हैं, वो कहते हैं इट मे बी डिफिकल्ट बट इट्स पॉसिबल। हाँ ये कठिन है, ये काम कठिन है, लेकिन ये हो सकता है और इसे मैं करके दिखाऊंगा। और जो लूजर्स एटीट्यूड होता है दोस्तों, उनका ये कहना होता है कि इट मे बी पॉसिबल, ये पॉसिबल है लेकिन बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है, और ये कह के वो छोड़ देते हैं दोस्तों। लूजर्स और विनर्स का डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखना। आगे विनर हर एक काम पे वो गेन को देखते हैं, विनर हर एक काम पे गेन को देखते हैं, लूजर्स हर एक काम पे पेन को देखते हैं। और जैसे एग्जांपल, अगर कोई दिन रात एक करके पागल पे होकर के मेहनत कर रहा है दोस्तों, क्योंकि उसे वो गेन दिखता है, और वो लोग जो टाइम नहीं देना चाहते, समय नहीं देना चाहते, वो लोग पेन देखते हैं क्योंकि उनको नींद आ रहा है, उनके शरीर में दर्द हो रहा है, उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, उनके हाथों में दर्द हो रहा है, उनके आंखों में दर्द हो रहा है, उनके सर में दर्द हो रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, और उनको हमेशा पेन दिखता है। जबकि जो विनर है उनको हमेशा दोस्तों गेन दिखता है। तो क्या है, आपको क्या दिखता है, वो चेक कर लीजिए दोस्तों अपने आप को। जो विनर होते हैं उनको पॉसिबिलिटीज दिखाई देती है, संभावनाएं दिखा देती है, और जो लूजर्स होते हैं दोस्तों, उनको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हर वो काम में दोस्तों सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आता है। और एक बात मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, जितने भी लोग आज हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, जितने भी लोग आज हमें जूम में देख रहे हैं, करीब जूम में अभी 450 458 लोग हैं, और फेसबुक में ऑलरेडी 133 लोग हमारे साथ शामिल है। दोस्तों मैं उन सभी को बताना चाहता हूं, अपने जीवन में आज के बाद, अपने जीवन में आज के बाद प्रॉब्लम शब्द को कभी मत बोलना। अपने जीवन में आज के बाद इस प्रॉब्लम शब्द को रिप्लेस कर दीजिए, और रिप्लेस करेंगे चैलेंज वर्ड से। क्या बोलेंगे, आज के बाद अपने जीवन में सिर्फ चैलेंज वर्ड को यूज करिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम जब आप बोलते हो तब आपका कैपेसिटी, आपका माइंड छोटा हो जाता है। जब आप चैलेंज बोलते हो, आपका माइंड, आपका कैपेसिटी सामने वाले प्रॉब्लम से और बड़ा हो जाता है। और कहते हैं दोस्तों, इसके रेफरेंस में एक कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब रामायण में लक्ष्मण जी को जब बाढ़ लगती है, तो जो वैद्य जी है वो श्री राम जी को कहते हैं कि सजीवन बूटी चाहिए, वो भी सूर्योदय से पहले। तो सबसे पहले जो है हनुमान जी, वो जेट के स्पीड से वो हिमालय पर्वत की तरफ जाते हैं। और जब हिमालय पर्वत की तरफ जाते हैं दोस्तों, तो उन्हें पता नहीं है कि सजीवन बूटी है कौन सा। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास पहाड़ जो है बहुत बड़ा है, और उनको समझ प्रॉब्लम उनको बहुत बड़ा नजर आ रहा था, सजीवन बूटी उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आकार को बढ़ाया। जब उन्होंने अपने आकार को बढ़ाया और उनके सामने वो पर्वत जो है वो छोटी हो गई, और उसे हाथ में उठाया और श्री रामचंद्र के पास लाके रख दिया, और बोले प्रभु, जो सजीवन बूटी आप जानते हो इसे निकाल लो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हनुमान जी ने क्या किया, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं किया, अपने कैपेसिटी पे फोकस किया, अपने कैपेसिटी को बढ़ाया, अपने आकार को बढ़ाया, तो प्रॉब्लम भी सामने छोटा हो गया। दोस्तों बस यही समझाना चाहता हूं, प्रॉब्लम कुछ भी आ जाए आपके सामने, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए दोस्तों, चाहे कोई भी, याद रखना प्रॉब्लम पे फोकस मत करना, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना, अपने आप को ग्रो करना। जब आप अपने आप को ग्रो करोगे दोस्तों, हर वो प्रॉब्लम जो आपकी जिंदगी में आ रही है वो आपके सामने छोटी हो जाएगी दोस्तों। इसलिए जो विनर होते हैं वो पॉसिबिलिटीज पे फोकस करते हैं, और जो लूजर्स होते हैं वो प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो विनर होते हैं वो कहते हैं मेक इट हैपन, हो कर दूंगा मैं, कर दूंगा मैं। और वो कैसे करेंगे वो पता नहीं, लेकिन बोलते हैं कि मैं कर दूंगा।
ही मेक इट हैपन, एंड लूजर बोलते हैं लेट इट हैपन, होगा तो होगा, नहीं होगा तो वो भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। तो ये एटीट्यूड में डिफरेंस होता है, एक विनर एटीट्यूड और एक लूजर एटीट्यूड में दोस्तों। बस आज के बाद अगर आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों, तो अपने जीवन से वो एटीट्यूड जो है उसको चेंज करिए और आगे बढ़िए दोस्तों। एक छोटा सा रेफरेंस, इस कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। आप सभी लोग जानते हैं द ग्रेट स्टीव जॉब। स्टीव जॉब को आप सभी लोग जानते हैं, द एप्पल के क्रिएटर। जो एप्पल के क्रिएटर हैं स्टीव जॉब, एक बार उन्होंने क्या किया, जब वो फोन बना रहे थे तो अपने टीम के साथ बैठे। जब वो अपने टीम के साथ बैठे और उनको एक फोन बनाना था, एक नया इन्वेंशन, एक नया कोई मार्केट में एक रिवॉल्यूशन लाना था फोन के इंडस्ट्री में, तो उन्होंने अपने टीम को कहा कि एक फोन बनाना है। जो फोन उनके टीम ने बनाया वो साइज में काफी बड़ा था। जो साइज में काफी बड़ा था दोस्तों, इस पर स्टीव जॉब ने अपने टीम को इंस्ट्रक्शन दिया। ध्यान से सुनिएगा, अपने टीम को उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि इसे और स्लिम बनाओ और पतला बनाओ। तो उसके टीम जो है दोस्तों, वो टीम कहते हैं, टीम का कहना यह था कि वो जो फोन है उससे ज्यादा स्लिम नहीं बना सकते, इससे ज्यादा और स्लिम नहीं हो सकता, हमने सारी कोशिशें कर ली है, इससे ज्यादा स्लिम तो हो ही नहीं सकता। उनका टीम का कहना था और स्टीव जॉब का कहना था नहीं, इससे भी पतला बनाना है, इससे भी स्लिम बनाना है। तब क्या होता है, स्टीव जॉब क्या करते हैं, उसी फोन को जो उनके टीम ने बनाया था उसे एक फिश के एक्वेरियम के अंदर में डाल देते हैं। और जब फिश के एक्वेरियम के अंदर में वो फिश के एक्वेरियम में वो मोबाइल फोन जब डालते हैं, रख देते हैं, तो उस फोन के अंदर से बबल्स निकलना शुरू होता है, बुलबुले, पानी के बुलबुले। और जब बबल्स निकलना शुरू होता है, तब स्टीव जॉब अपने टीम से कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर इस फोन में हवा के लिए जगह है, अगर इस फोन में हवा के लिए जगह है, इसका मतलब है हम इसे और स्लिम बना सकते हैं। सिंपल थॉट, अगर हवा है कहीं ना कहीं तो कुछ है, जगह लिया हुआ है, तो हम उससे और भी स्लिम बना सकते हैं। और यही है दोस्तों विनर्स एटीट्यूड, इसी को कहते हैं विनर्स एटीट्यूड दोस्तों। दोस्तों जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो काफी सारे इंडस्ट्रीज बंद हो गए, काफी सारे फैक्ट्रीज बंद हो गए, काफी सारे लोगों का इनकम बंद हो गया या इनकम रिड्यूस हो गया दोस्तों। लेकिन करण सर, रियली आई सैल्यूट द पर्सन, उन्होंने जो इस नेगेटिव सिचुएशन में दोस्तों उन्होंने जो विनर्स एटीट्यूड दिखाया, मानना पड़ेगा उनके इस विनर्स एटीट्यूड को। डॉक्टर करण गोयल सर ने, उन्होंने पूरे इंडिया में एक 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 मिसाल कायम कर दिया दोस्तों कि उन्होंने किसी भी लीडर का इनकम यानी बैंक अकाउंट बंद नहीं किया, उन सारे लोगों को टाइमली पेमेंट किया, सारे प्रोडक्ट के प्रोडक्शंस भी टाइमली किए। आप लोगों को पता है कि लेबर का कितना इश्यू था, सारे प्रोडक्ट को सही समय पे वो लॉजिस्टिक को मेंटेन करना, ये इतना जबरदस्त उनका ये इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका ये सपोर्ट, वो दिन रात एक करके वो और उनके और पूरा कीवा इंडस्ट्रीज की जो मैनेजमेंट टीम है वो दिन रात एक कर दिए दोस्तों। इस नेगेटिव परिस्थिति में वो विनर्स एटीट्यूड उन्होंने दिखाया। मानना पड़ेगा दोस्तों कि किस तरीके से उन्होंने ये विनर्स एटीट्यूड दिखाया। और इसीलिए दोस्तों दिल से कीवा हम करते हैं दोस्तों, और कहते हैं यही है अपना एटीट्यूड। एटीट्यूड ही दोस्तों आपका पावर है। एटीट्यूड जो दोस्तों होता है वो पैदाशी नहीं होता है, कोई जन्म से एटीट्यूड लेकर के नहीं आता, इसे खुद को डेवलप करना होता है। आप सभी लोग अपने एटीट्यूड को फिर से बना सकते हो, फिर से बढ़ा सकते हो, इसको और एनहांस कर सकते हो दोस्तों, इसे और भी बढ़ा सकते हो दोस्तों। यदि आपको लगता है, आपको एक ऐसा नजरिया देता है ये विनर्स एटीट्यूड, एक ऐसा नजरिया है दोस्तों जिससे आप दुनिया को एक अलग नजर से, एक अलग अंदाज से देख सकते हैं। क्योंकि कहते हैं दोस्तों सिक्के का दो पहलू होता है, देयर आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। तो आप उस सिक्के के किस तरफ से देखते हो। एग्जाम्पल में रूप में बताऊंगा कि अगर आप मैं 6 लिखता हूं अंग्रेजी में, तो मुझे वो 6 लगता है, आपको 9 लगता है। आपका सोचने का, आपका देखने का वो पर्सपेक्टिव क्या है, उस नजरिए से आप देखिए, किस नजरिए से देखते हो दोस्तों, ये है सबसे बड़ा एटीट्यूड आपके जीवन का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसलिए हर इंसान को या बाकियों को जहां प्रॉब्लम दिखता है, वहां
जो विनर होते हैं, जो विनर एटीट्यूड वाले होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लेते हैं दोस्तों। इसलिए चैलेंज सबके लाइफ में आती है, हर इंसान के लाइफ में चैलेंज आती है दोस्तों। इसके रेफरेंस में ये कहूंगा कि कृष्ण, हम सभी उन्हें भगवान अगर मानते हैं दोस्तों, हमें वो क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो जो बांसुरी बजाते हैं, तो जो बांसुरी बजाते हैं उस देखना, उस बांसुरी में गड्ढे हैं। गड्ढे का मतलब ये है कि अपने जीवन में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन उसे हमें हंस के सामना करना है। तो वो क्या करते हैं, उस गड्ढे को, उस बांसुरी को जब अपने उंगलियों से जब वो उसको हैंडल करते हैं, उस बांसुरी को मैनेज करते हैं, तो उस बांसुरी से भी मधुर ध्वनि निकल के आती है दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन के जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बस उसे हंस के सामना करिए दोस्तों। कभी मायूस मत होइए, कभी निराश मत होइए दोस्तों। चैलेंज सबके लाइफ में आती है, जब तक आप जिंदा हो तब तक ये चैलेंज रहेगी। जो इंसान मर जाता है, कब्र में जाके उनसे पूछना कि तेरे जिंदगी में कोई चैलेंज है कि नहीं, वो जवाब ही नहीं देगा। यानी अगर आपके जीवन में चैलेंज है, यानी आप जिंदा है दोस्तों, रियली। और चैलेंज को हंस के सामने करना दोस्तों, देखना उसमें से मधुर संगीत निकलेगी दोस्तों। फेसिंग द चैलेंजेस टोटली डिपेंड्स ऑन यू। चैलेंज को कैसे फेस करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आप पे ही डिपेंड करता है दोस्तों। प्रॉब्लम जो जिंदगी में आती है, प्रॉब्लम को आप कैसे करते हो, प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन को ढूंढना है, प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन को ढूंढना है दोस्तों। सिचुएशन जितनी भी खराब हो, परिस्थिति जितनी भी खराब हो, उसमें से अच्छी चीजें ढूंढने की कोशिश करो दोस्तों। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि चैलेंजेस अकेले नहीं आती है, वो अपने साथ बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी लेके आती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, अपने जीवन से प्रॉब्लम सब अब कभी मत बोलना, इंस्टीड उसकी जगह आप चैलेंज बोलोगे, ये मेरा चैलेंज है, दिस इज माई चैलेंज। सो चैलेंज बोलेंगे तो आपका कैपेसिटी इनहैंस होगा, प्रॉब्लम बोलेंगे तो आपका कैपेसिटी रिड्यूस होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन हमारा फोकस प्रॉब्लम पर इतना होता है कि हम अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाते हैं। और इसलिए दोस्तों याद रखना, ये दुनिया उन्हीं लोगों को याद करती है, ये दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जो अपने चैलेंजेस से लड़कर कुछ हट कर जाते हैं। इसलिए वरना जितने भी लोग, उनको तो प्रॉब्लम खुद ब खुद दबा देता है और दब जाते हैं वो लोग। प्रॉब्लम से कभी दबना मत, चैलेंज को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ और आगे बढ़ो। जहां हम एक बार फेल होते हैं, हार मान लेते हैं, एक बात याद रखना, ट्राई, क्योंकि गलतियां उन्हीं से होती है जो लोग ट्राई करते हैं। जो कभी कहते हैं, कोई इंसान कहते हैं, अगर कहता है कि मैं जीवन में कभी फेल नहीं हुआ, अगर कोई इंसान कहता है कि मैं जीवन में कभी फेल ही नहीं हुआ, दोस्तों वो सबसे बड़ा झूठा है। अगर वो फेल नहीं हुआ यानी कि वो कोई चीज ट्राई ही नहीं किया। इसलिए दोस्तों याद रखना, जीवन में या तो कोई चीज आप सीखते हो, जीतते हो, या तो आप सीखते हो। हारना कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो गलतियों, जो भी आप काम करते हो, इतना याद रखना, जो भी गलती हो रही है, गांठ बांध लो। जो गलती हो रही है उस गलती को दोबारा मत करना। गलती होती है, इंसान मात्र से गलत होता है, गलती होता है, लेकिन उस गलती को दोबारा मत करना। अगर दोबारा करते हो तो वो गुनाह है। गलती को दोहराना मत कभी दोस्तों। अपना सोच, अपना नजरिया, अपना एटीट्यूड इतना पॉजिटिव रखो दोस्तों कि लाइफ में कितनी भी बड़ी चैलेंजेस आने दो, आप उससे भी भीड़ जाओगे, आप उसका सामना कर लोगे। अपने एटीट्यूड को पहाड़ जैसा बनाओ जिसे कोई भी बवंडर, कोई भी तूफान हिला ना सके। फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखो। जब भी लाइफ में हार आती है, एक्सेप्ट करो, यस फेल सब होते हैं। जो भी बंदा आज कामयाब है वो कभी ना कभी फेल हुआ था। एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर मिस्टर बिल गेट्स, वो भी पहली बार फेल हुए थे, क्योंकि जब वो ट्रैफो डाटा को अप्रोच किए थे अपने सॉफ्टवेयर के लिए, तो उन्हें नाकामी हासिल हुई थी, लेकिन सक्सेस तो हो गए ना दोस्तों। कहते हैं अब्राहम लिंकन अपने जीवन में प्रेसिडेंट बनने से पहले 12 बार हारे थे। तो जब भी आपको लाइफ में कोई भी हार का सामना करना पड़ रहा है, यानी वहां से आपको सीख मिल रहा है इस काम को कैसे करना है। फेलियर से डरो मत, उनसे सीखो। कहते हैं दोस्तों, आप शॉक्ड हो जाओगे, 90% लोग, ध्यान से सुनना,
90% लोग फेल होने के डर से कुछ नया ट्राई ही नहीं करते हैं। और इंसान सक्सेस से ज्यादा अपना फेलियर से सीखता है। तो दोस्तों, फेल अगर होते हो, वेरी वंडरफुल, आप उसे सीख रहे हो। 90% लोग वही घिसी पिटी लाइफ जीते हैं, बाकी 10% लोग ही होते हैं जो कुछ हटकर सोचते हैं। इसलिए गोल्डन पॉइंट याद रखना। ये गोल्डन पॉइंट दोस्तों अपने मन में बिठा लो, नोट कर लो, इंस्टॉल कर लो, खुदाई कर लो। गोल्डन पॉइंट ये है दोस्तों, प्रॉब्लम्स आर कॉमन। प्रॉब्लम तो दोस्तों कॉमन है, लेकिन जो एटीट्यूड है दोस्तों, वही आपको डिफरेंस बनाता है, वही आपको आपके अंदर अंतर लाता है दोस्तों। इसलिए प्रॉब्लम से कभी मत घबराना दोस्तों। प्रॉब्लम तो आएगी जिंदगी में, प्रॉब्लम से सामना करना है प्रॉब्लम का दोस्तों। और एक जाते जाते जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, जो बोलना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि हम इस कीवा इंडस्ट्रीज में, हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में, सबसे मूल बात यह है दोस्तों कि हम रिलेशन के ऊपर काम करते हैं, हम संबंधों के ऊपर काम करते हैं। तो संबंधों के ऊपर काम करते हैं तो संबंध को मजबूत बनाइए दोस्तों। जो भी संबंध, जो भी रिलेशन आपके बन रहे हैं किसी के भी साथ, रिश्तों को जोड़ना जितना आसान होता है, उतना ही कठिन उन रिश्तों को निभाना होता है। रिश्तों को बनाना बहुत आसान होता है, पर उनको कैसे निभाना है इसकी समझ हर किसी को नहीं होती है। और इसी वजह से जैसे जैसे रिश्ते आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से रिश्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, तकलीफें आना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहते हो आपके रिश्ते हेल्दी रहे, तो एक गलती आप अपने रिश्तों में कभी मत करना, अब वो है समय का ना देना। जो लोग अपने रिश्तों को प्रॉपर टाइम नहीं देते, प्रॉपर समय नहीं देते, उनके रिश्ते उतने खुशहाल, उतने मजबूत नहीं होते। आप जीवन में जिस भी काम में सक्सेस चाहते हैं, आप जीवन में जिस भी काम में सक्सेस चाहते हैं, आपको उस काम को समय देना ही पड़ता है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो कोई भी काम हो, पर जिस भी काम में आपको सक्सेस चाहिए, उसमें आपको समय देना ही पड़ता है। अगर माता पिता बच्चों को समय नहीं देंगे, तो बच्चों में उनके संस्कार आते ही नहीं। लगता ही नहीं कि इन्हीं के बच्चे हैं, पराये से लगते हैं। कई लोग कहते हैं कि जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनके पास हमारे लिए समय ही नहीं है। रिश्तों के होते हुए भी हम बहुत अकेले से हो गए। आपका रिश्ता दुनिया के सुख साधनों से नहीं टिका, वो आपके समय के वजह से टिका है। जैसे जमीन में बीजों को जो बोया जाता है, फिर उसको पानी भी दिया जाता है, खाद भी दिया जाता है, सूरज की रोशनी भी दी जाती है, ऐसे ही आपके रिश्तों को हर चीज चाहिए। पर उन रिश्तों में अगर आप समय ही नहीं देंगे, तो वो रिश्ता टूट जाता है, कमजोर हो जाता है, उसका होना ना होना एक बराबर हो जाता है। कई लोग अपने रिश्तों में सिर्फ सामने वाले के समय के लिए तरसते रह जाते हैं कि वो हमें समय ही नहीं देता। जब देखो तब बिजी है, उसके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। हम 1000 बार फोन करते हैं, 1000 बार मैसेज करते हैं, पर उसका कोई रिप्लाई ही नहीं आता। हमसे बात करने के लिए हमेशा बिजी है, और दूसरों से बात करने के लिए उसके पास हमेशा समय है। हमेशा फोन पर बात नहीं होती, पर उसका फोन हमेशा बिजी रहता है। जो इंसान आपके 1000 प्रयासों के बाद भी आपको समय नहीं दे रहा, तो समझ जाना आप सही इंसान के साथ रिश्तों में नहीं है। सही इंसान के साथ रिश्तों में नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसमें आपको यदि थोड़ी भी रुचि होगी, तो उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आपकी रहेगी। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा समय आपको दे पाए। तो कभी भी अपने रिश्तों में ये गलती ना करें। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो अपने डाउनलाइन हो या अपलाइन हो, अपने एसोसिएट हो, अपने सीनियर हो, ये जो भी एसोसिएशन, जो भी परिवार आपका, दोस्तों थोड़ा समय दीजिए, इसे अपना परिवार समझिए।
क्योंकि ये आपको जिंदगी देती है, आपके लक्ष्य, आपके सपनों को पूरा करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो आपको, आपका ये परिवार है खुद का, इनसे प्यार करिए। अगर आप चाहते हैं आपके रिश्ते खुशहाल रहे, उनमें प्रेम बढ़े, दुनिया के चीजों से आपके रिश्तेदार सुंदर नहीं बन सकते। आपके रिश्ते सुंदर बनेंगे आपसे और आपके समय से, आपके प्रयास से। तो जो भी आपके इस केवा के बिजनेस में एसोसिएट्स है, उन्हें ये कभी भी एहसास ना होने दे कि आप हमेशा बिजी हैं उनके लिए, कि जब भी उन्हें जरूरत होती है आप उनके लिए होते ही नहीं। क्योंकि जो इंसान जरूरतों की वक्त काम नहीं आ सकता, फिर उसका होने का मतलब क्या हुआ। जब कोई इंसान खुद को अकेला महसूस करता है, कमजोर महसूस करता है, तब वो उसी इंसान के साथ चाहता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, और वो ही उसके पास ना हो तो ऐसे रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं। तो यदि आप अपने रिश्तों को बचाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जितना हो सके आप उन्हें अपना समय देने की कोशिश कीजिए, आप उनके साथ समय गुजारिए। कई ऐसे परिवार भी होते हैं जो रहते साथ में ही है, पर एक दूसरे के साथ मिलते तक नहीं, एक दूसरे से 5 मिनट बात भी नहीं करते। तो क्या मतलब ऐसे परिवार का? परिवार का तो ये मतलब है जहां लोग साथ में मिलकर आपस में समय गुजारे, एक दूसरे के दिल का हाल जाने, समझे। हम जिंदगी के दौड़ में इतना आगे निकल जाते हैं कि हमारे रिश्ते ही पीछे छूट जाते हैं। भले आप दुनिया के 1000 काम करिए, पर अपने रिश्तों को आप हमेशा इंपॉर्टेंस दीजिए, महत्व दीजिए और उन्हें समय दीजिए। और अंतिम में दोस्तों, मैं तनवीर गाजी जी का, और अंतिम में मैं तनवीर गाजी जी का लिखा हुआ ये जो उनका रचना है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप सभी लोगों के लिए ध्यान से सुनिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम लोग काम करते हैं, तो हम सभी लोग अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को पूरा करने आते हैं। जब हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास भूख इतना ज्यादा है, हम इसे पूरा भूख को इस प्लेटफॉर्म से, इस इंडस्ट्री से पूरा करना चाहते हैं। जो भी हमारे सपने हैं, उन सभी नेटवर्कर के लिए, उन सभी केवा एसोसिएट्स के लिए मैं ये दिल से बोलना चाहता हूं दोस्तों, जो तनवीर गाजी जी का लिखा हुआ है। वो क्या लिखे हैं कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चलना पड़ेगा दोस्तों, काम करना पड़ेगा दोस्तों, एक्शन लेना पड़ेगा दोस्तों, पागल तो होना पड़ेगा दोस्तों। कहते हैं जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इसको वस्त्र तू। जो आपको रोक रहे हैं, जो आपको टोक रहे हैं, जो हो सकता है वो कोई आपका, आपके परिवार में हो, जो आपके दोस्त हो, जो आपको रोक रहे, तू मत कर, ये तेरा काम नहीं है, ये आपकी बेड़ियां हैं दोस्तों। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इसको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इसको शस्त्र तू, बना ले इसको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। अगर आपका कैरेक्टर प्योर है, पवित्र है, कैरेक्टर अगर आपका पवित्र है दोस्तों, तो फिर आप चिंता क्यों करते हो। खुल के खेलो दोस्तों, खुल के काम करो और दिल से काम करो। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों का हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय की भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे, जलाकर भस्म कर उसे। जो क्रूरता का जाल है, जो भी तुझे रोक रहा है, जो भी तुझे टोक रहा है, उसे भस्म कर। वो तेरा सोच भी हो सकता है जो तुझे रोक रहा है। जलाकर भस्म कर उसे, जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। दोस्तों आप यूनिक है दोस्तों, आप विनर है दोस्तों, आप चैंपियन है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती।
हर किसी के पास आपके जैसी कैपेबिलिटीज नहीं है, इसलिए दोस्तों वक्त लगेगा। हाँ, वक्त लगेगा, लेकिन अगर आपने अपने आप पर भरोसा रखा, यस, अपने आप पर, किसी और पर नहीं, यदि आप अपने आप पर भरोसा रखा दोस्तों, आप चैंपियन की तरफ बाहर निकलोगे और जरूर निकलोगे दोस्तों। यही कहना चाहता हूं मैं दोस्तों, ये भरोसा दिलाना चाहता हूं दोस्तों। हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा, बस यही भरोसा दिलाना चाहता हूं। और यही कहकर मैं कहूंगा, जय जय कीवा, हर हर कीवा, घर घर कीवा, जीवन भर कीवा, मेरी तरफ से बम बम कीवा, और दिल से कीवा, दिल से कीवा, दिल से कीवा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। थैंक यू सो मच राकेश सर, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक सेशन टुडे। मैं चाहूंगा एक बार जबरदस्त एप्रिसिएशन राकेश सर का एप्रिसिएशन करें। थैंक यू सो मच फॉर वेरी गुड इन्फॉर्मेशन सर। आज मजा आ गया, मतलब क्या करना है उससे पहले करना क्यों है वो जगा दिया ना, आपके अंदर वो ब्लास्ट जगा दिया कि यस वी कैन डू एवरीथिंग, हम सब कुछ कर सकते हैं, सारे चैलेंजेस फेस कर कर ही जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच राकेश सर, थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी वंडरफुल सेशन। हम सब आपका भारी, हम सब आपके थैंकफुल हैं इतनी जबरदस्त इंफॉर्मेशन के लिए। कहते हैं ना कि खुद को तैयार जब कर लिया जब खुद को तैयार, तो करना क्या है वो तो सिर्फ 10% ही आपको चाहिए, सिखा देंगे सभी, मगर करना क्यों है वो 90% जब आपका ये माइंडसेट अलाउ कर देगा ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। और राकेश सर ने आज वही किया। राकेश सर ने ये आपको बता दिया कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज नथिंग। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस उसके लिए आपको तैयार रहना है। मुश्किल रास्ते आएंगे, बेकार रास्ते भी आएंगे, मुश्किल रास्ते आएंगे आपके सामने, मगर चलते जाना है। चैलेंजेस आएंगे, उसको भी पार करते जाना है। थैंक यू सो मच राकेश सर, बहुत जबरदस्त सेशन रहा, सभी आपके थैंकफुल हैं। मैं मैसेजेस देख रहा हूँ रेगुलर जूम पे, हमें जो मैसेजेस आ रहे हैं आपको थैंक्स के लिए, थैंक यू सो मच। नाउ अब पार्ट है नेक्स्ट सेशन, जो सेकंड हाफ ऑफ आवर ट्रेनिंग। करना क्या है अब, क्योंकि हर बार हम एक प्रोडक्ट को लेकर आते हैं, तो आज भी आपके साथ एक जबरदस्त प्रोडक्ट को लेकर हमारे पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है। तैयार हो जी अपनी डायरी पेन के साथ उस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि करना क्यों है ये तो तैयार राकेश सर ने कर दिया, अब करना क्या है, देना क्या है, कैसे बताना है, अब उसकी बारी है। तो नेक्स्ट ट्रेनर जो हमारे बीच में है, एवरीबॉडी नोज कि एक हमारे धमाकेदार प्रोडक्ट ट्रेनर है जो आपको पूरा घोल के पिला देते हैं कि प्रोडक्ट क्या जादू करेगा। तो हमारे बीच में आज आसिफ सर मौजूद है, और मैं सभी को चाहूंगा प्लीज वेलकम, हम सब मिलकर इनवाइट करेंगे मिस्टर आसिफ अंसारी जी को। और अगली आवाज, आसिफ सर हमारे बीच में आ गए हैं सर। यस 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 यस, आसिफ सर ऑलरेडी है, मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ, मेरे को राकेश सर और मैं ही दिख रहे थे जूम पे। आसिफ सर सामने दिख गए और जबरदस्त स्माइल के साथ वेलकम करेंगे हम आसिफ सर का। और अब एक बम्पर प्रोडक्ट के साथ, वो क्या पिटारा में से निकलेगा वो आसिफ सर बताएंगे। थैंक यू सो मच, अगली आवाज आप सुनेंगे आसिफ सर की। नेक्स्ट टू आसिफ सर। थैंक यू अर्जुन जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड माइंड ब्लोइंग सेशन राकेश सर, मजा आ गया। लोगों को ये आईना दिखाने का जगह मिल गया कि एक्चुअली उन्हें करना क्या है। तो सही भी है सर, क्योंकि लोगों को अगर ये नहीं मालूम चले कि मुझे क्या करना है और मेरे लाइफ में कौन कौन सी कमजोरियां बन सकती है और कौन कौन सी चीजों पे मैं फोकस करूं तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सो एम आई क्लियर सर? राकेश सर मैं क्लियर हूँ? यस 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 यस, क्रिस्टल क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हर बार का सेशन में हम लोग 2 पार्ट में आते हैं। ये पहले भी राकेश सर ने इन्फॉर्मेशन दिया, मैं फिर से आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं। मैं हर बुधवार को आपके साथ कनेक्टेड रहूंगा एक माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट के साथ। एवरी वेडनेसडे 7:30 बजे का सेशन रहेगा, जिसमें फर्स्ट हाफ जो है आपको लाइफ का सिस्टम बताया जाएगा, लिव लाइफ विद केवा। तो इसका एक सेशन आपका फर्स्ट हाफ में होगा, और सेकेंड हाफ में आपका एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगा, जिसमें आपको पूरे अच्छे से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कौन सा प्रोडक्ट, और हर बार मैं एक प्रोडक्ट आपके बीच में लाऊंगा एंड उसके बारे में डिटेल करूंगा। सो बेसिकली मैं टाइम को और ज्यादा एक्सपेंड नहीं करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। एंड अगर सर स्क्रीन दिखाई देगी तो प्लीज मुझे एक बार नोटिफाई करेंगे सर काइंडली। यस यस आसिफ, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो
तो दोस्तों लाइव सेशन आज का लिव लाइफ विथ केवा, केवा के साथ आप अपनी जिंदगी एक अच्छी तरीके से बिताएं, ये उम्मीद करता हूं। एंड इस सेशन में आपको नॉलेज और जोश दोनों मिलेगा। जोश आपने लिया, अब नॉलेज की बारी है। सो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा जो कि पहले भी राकेश सर ने दिया, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि ऑब्वियसली आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत ही जल्द, मतलब बहुत ही जल्द, कल ही शाम को 7 बजे हम लोगों के बीच में हमारे बिलव्ड मिस्टर डॉक्टर करण गोयल सर, सीईओ केवा इंडस्ट्रीज, आपके बीच में आने वाले हैं लाइव। आप अंदाजा लगाओ सर कि आपके बीच में करण सर आएंगे और कितनी सारी इंफॉर्मेशन और क्या अपडेट्स मिलने वाला है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप एक बार सोच के देखो सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सोच के देखो कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड रहा है, शायद कई कंपनियां अपने यहाँ की ताला नहीं खोल पाई है, चाहे वो उनका स्टोरेज रहा हो या मैन्युफैक्चरिंग रहा हो, आई डोंट नो, बट वो ताला नहीं खोल पाई है। बट केवा इंडस्ट्रीज ने रेगुलर नए प्रोडक्ट देते गए, रेगुलर नए प्रोडक्ट देते गए। तो ये आपको जानना है ना कि ये हिम्मत करण सर को कहां से आ जाती है कि वो हम लोगों के लिए इतना तेजी से दौड़ रहे हैं। तो एक्चुअली करण सर भी तो यही चाहते होंगे ना कि हम भी उस बराबर में दौड़े, एटलीस्ट उस बराबर में नहीं, उनके साथ में तो दौड़ सकते हैं, उनके साथ तो लग सकते हैं, एटलीस्ट इस इंजन का हम डब्बा तो बन सकते हैं। तो आपको मालूम चलेगा बिजनेस किसे कहते हैं। सो कल मिस नहीं करना है दोस्तों, अपने हर एक डाउनलाइन को आप इनविटेशन दो, आप लाइव फेसबुक में आने का इनविटेशन दो। कल तक आपके पास मैसेज भी आने शुरू हो जाएंगे एंड आपको कोशिश करना है कि हर एक बंदा इसमें कनेक्ट हो। सर जब एक डिस्ट्रीब्यूटर करण सर के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो देखना आपका बिजनेस करने का मजा कितना गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, ये आप सोचने की कोशिश करना। तो आइए मैं कुछ स्टैटिक्स दिखाते हुए, मतलब आज क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि मैं अभी आपको नहीं बताना चाह रहा हूं कि मैं कौन सा प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, क्योंकि जब वो टाइम आएगा आप खुद देख लेंगे और हर बार ऐसा ही हम लोग करेंगे। बट उससे पहले मैं कुछ सच्चाइयां, कुछ फैक्ट्स आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या चल रहा है अभी इंडिया में और किस तरह के इश्यूज आते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से आज जो मैं आपको प्रोडक्ट बताऊंगा, अगर आज तक आप इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोच रहे थे तो आज के सेशन के बाद आपको यह सोचना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट क्या है और इस प्रोडक्ट से आपको कितनी बड़ी बेनिफिट मिल सकती है। तो चलिए मैं सबसे पहले कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं। द मेजर कॉज ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी इन इंडिया एज पर एसआरएस रिपोर्ट 2010-2013 का एक एसआरएस का एक रिपोर्ट दिया गया था चाइल्ड मोर्टेलिटी पे, जहां पे बताया गया कि किस तरह से बच्चों का कह सकते हैं कि पतन जैसा कह सकते हैं कि बच्चे जो हैं किस तरह से उस सिचुएशंस में सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। इसका एक परसेंटेज बताया गया 2010-13 में। ये ऑब्वियसली कुछ सुधार भी हुए हैं बट कुछ मोर्टेलिटी रेट में बढ़ोतरी भी हुई है। तो इसमें प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ वेट ये 29.8% रहा था उस ड्यूरेशंस में। न्यूमोनिया से 17.1%, डायरियल डिजीज से 8.6%, अदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से 8.3% जो आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाए थे कि ये है क्या बीमारी। बर्थ एस्पेक्सिया एंड बर्थ ट्रॉमा से 8.2%। एस्पेक्सिया होता है जिसमें दम घुटने से लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं या बच्चे दम घुटने के वजह से जो है उनको सिचुएशंस खराब हो जाती है। इंजुरीज, किसी तरह का चोट लगने की वजह से मां के पेट में ही जो सिचुएशंस खराब हो जाते हैं, 4.6%। कॉन्जेनिटल एनोमलीज में भी 4.4% का इश्यूज आया था। इल डिफाइंड और काउज अननोन, जिसकी जानकारी नहीं दी गई थी सिचुएशंस के बारे में, ये 4.4% रहा था। एक्यूट बैक्टीरियल सेप्सिस एंड सीवियर इन्फेक्शंस 3.6%, बच्चा जन्म लेते के साथ ही कुछ इन्फेक्शंस आने से ये 3.6% रहा था। फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, ओरिजिन काउंट नहीं की गई बट फीवर आ गया, इसमें 2.5% काउंट किया गया था। एंड ऑल अदर रिमेनिंग काउज 8.4% काउंट किया गया था। आप अंदाजा लगाइए कि ये ओवरऑल कैलकुलेशन अगर आप करके देखते हैं तो कितनी बड़ी एक पॉपुलेशन जो एक बच्चा जन्म लेता है उसके बाद वो एक मोर्टेलिटी रेट में काउंट आ जाता है। आप अंदाजा लगाइए कि सिचुएशन, माहौल क्या बन के रहा हुआ था। आज भी रूरल एरिया में
आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो है एक बच्चे को सेव कर पाना या एक बच्चे को बचा के रख पाना या फिर जो मेंटल डिसेबल्ड इश्यूज होते हैं इन चीजों से बचाकर उसको जन्म देके उसको पाल पोषण तक लेके जाना, ये थोड़ा सा टिपिकल होता जा रहा है। जस्ट बिकॉज मान लीजिए कि हम लोग जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं, यहां पर आपको इजी अवेलेबल हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बट व्हाट अबाउट आप क्या सोच रहे हैं ग्रामीण एरिया के बारे में, रूरल एरिया के बारे में, जहां पे इस तरह के सिचुएशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जो डिसेबिलिटीज आते जा रहे हैं, ये डिसेबिलिटीज का तो काउंट ही नहीं किया जा रहा है, इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। हम लोगों के पास भी कई सारे इस तरह के केसेस आते हैं जहां पे हमें कोई ना कोई सजेशंस, कोई ना कोई आइडियाज शेयर करने पड़ते हैं कि भाई उन्हें कैसे सही किया जाए। बट ये इश्यूज आ तो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, इश्यूज आ तो रहे हैं, ठीक करना एक अलग बात है, बट ये इश्यूज आ रहे हैं। सो चलिए मैं आगे आपको लेके चलता हूं कि ये क्या चीज है। एक वेल बैलेंस डाइट के हिसाब से अगर बात किया जाए तो एक बच्चे को सरवाइव करने के लिए, उसके हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए, बॉडी डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उनके लाइफ में हर एक चीज को मेंटेन करके चलाया जाए। जैसे प्रोडक्टिव एंड रेडी टू लर्न, मतलब बच्चे जो कि प्रोडक्टिव रहे, वो कोई चीजों को सीख पाए, इसके लिए आपको एक वेल बैलेंस डाइट देना होता है बच्चे को। जो कि अगर मैं सही बात बोलूं तो आज हम लोग जो सो कॉल्ड कंपनी है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जो सो कॉल्ड कंपनी है उसका डिटेल इंग्रेडिएंट्स को अगर आप सर्च करके पढ़ने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के सिचुएशंस क्रिएट होते जा रहे हैं और हम जो खिला रहे हैं ये हमारे बच्चों के लिए कितना खतरनाक होता जा रहा है। हम वेल बैलेंस डाइट नहीं दे पा रहे हैं आज हमारे बच्चों को, और इसी पैटर्न को कहा जाता है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन, और ये अंडर न्यूट्रिशन एग्जैक्टली एक अपोजिट रिएक्शन शो करता है, जिसमें जो है बच्चे प्रॉपरली इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, ये बच्चे जो है वो प्रोडक्टिविटी नहीं रहते हैं, बच्चों में एक अलग टाइप का बदलाव आपको देखने को मिल जाता है, बच्चे चिड़चिड़े होते जाते हैं। न्यूट्रिशन की कमी के वजह से बच्चों में जैसे डायरिया, निमोनिया, मलेरिया, इस तरह के कई सारी बीमारियां आपको देखने को मिल जाती है, जो कि होने नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ने इसके लिए कई सारे कदम उठाए, जैसे आज हम लोग बोलते हैं ना इम्यूनाइजेशन, क्या करते हैं, बच्चों को वैक्सीन दिलाते रहते हैं। अगर यहाँ पे कोई 40 से ऊपर वाले हैं ना तो वो वैक्सीन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज नहीं देते थे पहले, बट आज के डेट में आप देखो कि एक बच्चा अगर आपके घर में जन्म ले लिया तो ये प्रायोरिटी हो जाती है कि उसको इम्यूनाइजेशन कराना ही पड़ेगा, उस बच्चे को वैक्सीन दिलाने ही पड़ेंगे। यू हैव नो एनी अदर चॉइस, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बदलाव होते जा रहे हैं एनवायरनमेंट में, ये बदलाव की वजह से उनके शरीर में कई तरह के बदलाव होते जा रहे हैं। बदल रहा है एनवायरनमेंट, साथ में शरीर में भी बदलाव होता जा रहा है, और ये ना तो आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में। अब ये चीजें, अंडर न्यूट्रिशन इज नॉट ओनली काउज्ड बाय नॉट ईटिंग इनफ फूड। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं तो उनके शरीर में अंडर न्यूट्रिशन आ गया। चाइल्डहुड डिजीजेस सच एज डायरिया और इंस्टेंटेनियल वर्म इन्फेस्टेशन, जो उनके इंस्टेंटेनियल इश्यूज होते हैं, डाइजेशन का वीक हो जाना, या फिर कई बार खास करके जो कॉन्स्टिपेशंस बच्चों में देखे जाते हैं, इस तरह के इश्यूज कैन अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ और रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यूट्रिशन। देखा जाता है कि उनके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी के वजह से भी ये बदलाव आ जाते हैं। अब बच्चों की बीमारियां आ जाना पूरे घर को हिला के रख देता है, आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि करना क्या है ऐसे सिचुएशन में। अंडर न्यूट्रिशन इज caused by the insufficient intake and or inadequate absorption of energy। शरीर में प्रॉपर एनर्जी नहीं जाता है, प्रॉपर एनर्जी, अंडर न्यूट्रिशन रहने की वजह से प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है। प्रोटीन और विटामिन एंड मिनरल्स, ये सारी चीजें जो है उनके शरीर में प्रॉपर कंजप्शन नहीं हो पाता है। दैट इन टर्न लीड टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, और इन्हीं वजहों से ये जब पूरा खपत नहीं हो पाता है शरीर में, इन्हीं वजहों से उनके शरीर में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज देखने को मिलते हैं। Malnutrition is a broad term that refers to all forms of poor nutrition. Simply put, malnutrition includes both undernutrition and overnutrition.
बेसिकली जो माल न्यूट्रिशन होता है, इस पैटर्न में अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों चीजों को रखा गया है। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट सेशन में एक वर्ड यूज किया था, एक्सेसिज्म ऑफ एनीथिंग कैन अकर डिजीज। शरीर में किसी भी चीज का ज्यादा होना ये एक डिजीज की तरफ, एक बीमारी की तरफ लेके जा सकता है। एज उसी की तरह अगर मैं दूसरा वर्ड यूज करूं तो शरीर में किसी चीज का कम होना भी बीमारी की तरफ लेके जाता है। अगर इसको मैं अगर क्लियर वर्ड में कहूं तो ये सिर्फ गरीबी में नहीं काउंट किया जाता है कि गरीबी की वजह से अंडर न्यूट्रिशन होता है। कई सारे जगहों में, कई सारे रिसर्च में देखा गया है कि जस्ट लैक ऑफ नॉलेज, कि उनको जानकारी नहीं थी कि ये सारी चीजें भी अवेलेबल है मार्केट में, तो वो अलग अलग चीजें जो उनका शरीर डाइजेस्ट नहीं कर सकता, जो बच्चों का शरीर ले नहीं सकता, वो सारी चीजें उनके शरीर में दी जाती रही है, जो कि अगर मैं फ्रैंक बात बोलूं तो जो उनके शरीर के लिए बना ही नहीं है, वो चीजें आप उनको दोगे तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ये तो न्यूट्रिशनल लीकेज कहलाएगा। तो बेसिकली देखा गया है कि सोशल इकोनॉमिक ग्रुप अक्रॉस इंडिया जो देखा जाता है कि बेसिकली इस समाज में कई सारे जगहों पे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी अंडर न्यूट्रिशन की देखी जाती है बच्चों में। कई जगहों पे ये देखा जाता है कि वो इकोनॉमिकली एबल नहीं है कि उसको वो न्यूट्रिशन भरपूर दे सकें। इसमें एक छोटा सा चीज देखा गया था, सिंस 2005 द प्रिवेलेंस ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन इज इन इंडिया हैज फॉलन फ्रॉम 48% टू 35%। 2005 के बाद से देखा गया था कि ये बच्चों में जो अंडर न्यूट्रिशन के केसेस पाए गए थे, ये 48 से 35% तक बढ़ा था, क्योंकि डॉक्टर यहाँ पे सजेशन करना शुरू कर दिए थे कि एक्चुअली आपके बच्चे का डाइट क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको जो है बच्चों को खाना पीना देना चाहिए। 2005 से पहले ये टू थर्ड बच्चे डेथ काउंट में काउंट किए जाते थे, जो कि घट के 1/3 में आ चुका है। ये सोर्स जो है NFHS 3 2005-6 और CNNS 2016-18 के एक लेखा जोखा में दिया हुआ है, उसके वेबसाइट में ये मेंशन किया हुआ। ये जो अंडर न्यूट्रिशन के इश्यूज हैं और ये जो अंडर न्यूट्रिशन के इश्यूज हैं और जो बच्चों में प्रॉपरली उनके शरीर में सही देखरेख नहीं हो पा रही है या लैक ऑफ नॉलेज का इश्यू आता है, हम प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाते हैं, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए केवा इंडस्ट्रीज ने हम लोगों का मदद किया एंड मदद करते हुए न्यूट्रिशन को, बच्चे के लिए न्यूट्रिशन को फुलफिल करने का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसका नाम है दोस्तों, आप सभी वाकिफ हैं इस प्रोडक्ट से, केवा किड्स ग्रोथ पाउडर, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि अंडर न्यूट्रिशन लैक ऑफ नॉलेज से भी है ना। अगर आप जो गार्जियंस होते हैं, जो फैमिली होती है, जो समाज होती है, सोसाइटी होती है, वहां तक अगर आप ये इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं कि आज के डेट में इस तरह का सिचुएशन, इस तरह का माहौल चल रहा है जहां बच्चों का बाय डिफॉल्ट 35% अंडर न्यूट्रिशन है, डेथ रेट तो कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ था इसकी वजह से। रूरल एरिया में तो डिसेबिलिटीज कहीं ज्यादा देखे जा रहे हैं। तो इन सारे चीजों को अगर स्टडीज में लिया जाए एंड अगर लोगों के साथ शेयर किया जाए तो मैं रियली बता रहा हूं दोस्तों, उस सारे अंडर न्यूट्रिशनल मैटर जो आते हैं ये सारे फुलफिल हो सकते हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट, दैट इज किड्स ग्रोथ, केवा किड्स ग्रोथ। केवा किड्स ग्रोथ का डिटेल एक्सप्लेनेशंस मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, आपके समीप रखता हूं, आप जरूर इसको ध्यान में देखें और ध्यान दें। केवा किड्स ग्रोथ जो है वो सभी तरह के न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स जो बच्चों के कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे चीजें अवेलेबल हैं। आज ये दावे से कहा जा सकता है कि सोकॉल्ड जो मार्केटिंग कंपनीज हैं या जितने भी मार्केट में आज ये अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यूज के बच्चों के जो प्रोडक्ट लॉन्च करके रखे हुए हैं, ये सारे प्रोडक्ट जो है कहीं ना कहीं अगर इसका आप स्टडी करने जाएं तो कोई ना कोई गवर्नमेंट स्टडीज में एक ना एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जो कि निगेटिव आपको शो करेगा, एक ना एक पॉइंट आपको जरूर मिलेगा। बट अभी तक केवा किड्स ग्रोथ सेफ है, इसमें किसी भी तरह का कोई पॉइंट क्लूज आपको नहीं दिखाया जा सकता है, तो आप इसको आसानी से यूटिलाइज करा सकते हैं हर बच्चों के लिए। Why kids need this product? बच्चों को क्यों इसकी जरूरत है? अगर बोलो हड्डियों की मजबूती के लिए,
उसके मसल्स वेट को बढ़ाने के लिए, उसके हाइट को बढ़ाने के लिए, उसके आई साइट को बढ़ाने के लिए, उसके एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए, उसके कंसंट्रेशंस को मेंटेन करने के लिए। और ये प्रोडक्ट जो है केवा किड्स ग्रोथ जो है, कई सारे विटामिन, मिनरल्स एंड 25 ग्राम प्रोटीन अवेलेबल है हर 100 ग्राम के सर्विंग पे। 100 ग्राम किड्स ग्रोथ में 25 ग्राम प्रोटीन का कंटेंट अवेलेबल है। और ये किस तरह का उपयोगी है ये मैं आगे आपको चल के बताता हूं। तो आप अंदाजा लगाओ कि बच्चे को जो सारी चीजें चाहिए आपके स्क्रीन पे दिख रही है और वो सारी चीजें एक प्रोडक्ट में अवेलेबल हो, तो दोस्तों आप कितना बड़ा धमाका कर सकते हो मार्केट में। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं सोया प्रोटीन आइसोलेट, सोया प्रोटीन, कॉर्न सिरप, मिल्क प्रोटीन कंसंट्रेट, जिंक सल्फेट, मैं पूरे का नाम नहीं ले रहा हूं, आपके स्क्रीन पे है, बायोटीन, विटामिन D3, विटामिन B12 एंड कई सारी चीजें जो इसमें अवेलेबल हैं। ये सारी चीजें बॉडी के लिए, बच्चों के शरीर के लिए उपयोगी हैं। चलिए मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूं, आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे सोया प्रोटीन आइसोलेट, अगर बात किया जाए सोया प्रोटीन आइसोलेट के बारे में, ये किसी भी शरीर में एमिनो एसिड को मेंटेन करके उनके ग्रोथ को बढ़ावा देता है। एमिनो एसिड को बढ़ावा देता है ताकि बच्चे के ग्रोथ में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए, एज उनके डाइजेशन में किसी तरह के इश्यूज नहीं आए, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं आए एंड प्रॉपरली न्यूट्रिशन का एब्जॉर्ब भी होता रहे। अगर दूसरा मैं बताऊं आयरन, सारे लोग जानते हैं कि आयरन क्यों जरूरी है। हीमोग्लोबिन को मेंटेन करने के लिए मेरे पास कई ऐसे केसेस आए, कई सारे ऐसे इंक्वायरीज आए कि वो बिलो 10 इयर्स, एज बिलो 10 इयर्स, बट वो बता रहे हैं कि उनको एनीमिया का शिकायत है, शरीर में उनका हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, थैलेसीमिया का इश्यूज आ जाता है। आप आइडिया लगाओ बच्चों को ये इश्यूज आना, तो उनके शरीर में, बच्चों के शरीर में जो है आयरन जो है, किड्स ग्रोथ में जो आयरन अवेलेबल है, ये रेड ब्लड सेल को बढ़ावा देता है, उसके बनने की प्रक्रिया में मदद रहता है, जिससे हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है। बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करके रखता है, प्रॉपर ऑक्सीजन को फ्लो कराता है आयरन। मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करके रखता है एनर्जी बढ़ाने के लिए, और जो खाना हम लोग खाते हैं ये मेटाबोलाइज होके एनर्जी में कन्वर्ट हो पाता है। ये इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग को मेंटेन करके रखता है, कॉग्निटिव फंक्शंस को मेंटेन करके रखता है, और शरीर में होने वाले थकान से बचाता है बच्चों को, जिससे वो ज्यादा प्रोडक्टिव भी रहेंगे और ज्यादा एक्टिव भी रहेंगे, जो कि बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे अगर आलसी हो जाएं, बच्चों में के शरीर में अगर आलसपन देखने को मिले, तो आपको तुरंत आइडिया लगा देना चाहिए कि बच्चे का शरीर बीमारी की ओर बढ़ रहा है और उसको आपको तुरंत सुधार करना पड़ेगा। किससे सुधार करना है दोस्तों? आपके स्क्रीन पे है केवा किड्स ग्रोथ खिलाकर, है ना। सो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स है पोटासियम। पोटासियम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है शरीर के फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए, उसके लिक्विड को मेंटेन करने के लिए, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो यूरिन इश्यूज को लेके हो, चाहे वो उनके शरीर में कोई किसी भी ज्वाइंट्स में रहने वाले फ्लूइड का प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो बोन के अंदर रहने वाला, जो हड्डी के अंदर रहने वाला जो मैरो इंडेक्स होता है, मैरो इंडेक्स में जो लिक्विडिटी मेंटेन की जाती है वो हो, उसके लिए पोटासियम कंपलसरी होता है शरीर के हर एक फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए। इसके फ्लूइड लेवल को मेंटेन करके रखता है और एक स्ट्रेंथ देता है, एक बॉडी को एक लेवल मेंटेन करके रखता है, ताकि शरीर कभी भी डिहाइड्रेट नहीं हो और शरीर नॉर्मल सिस्टम के हिसाब से चल सके। अगर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करूं दोस्तों, मोलिब्डेनम। द मेन known function of molybdenum in humans is to act as a catalyst for enzymes को तोड़कर उसको उपयोग में लाना,
और उपयोग में लाने का काम ये अगर मैं बोलूं तो मोलिब्डेनम करता है। साथ ही साथ ये एमिनो एसिड्स को भी तोड़कर अलग अलग हिस्सों में प्रॉपर डाइजेशन में कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये इम्यून को भी बढ़ावा देने में काम में आता है। लो लेवल ऑफ मोलिब्डेनम हैम्पर्स द यूरिक एसिड पाथवे, यूरिक एसिड पाथवे को बढ़ावा देता है। प्रोटीन डाइजेशन जो होते हैं बच्चों में उसको कम कर देता है, कमजोर कर देता है अगर मोलिब्डेनम कम हो जाए शरीर में तो। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी बच्चों के शरीर में, जरूर से जरूर आना चाहिए। एंड कौन से प्रोडक्ट से आएगा दोस्तों? केवा किड्स ग्रोथ पाउडर से। अगर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करूं दोस्तों, दैट इज कॉपर। बॉडी में रेड ब्लड सेल को मेंटेन करने के लिए कॉपर और आयरन का कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो रेड ब्लड सेल को मेंटेन करके रखते हैं और जिसके वजह से हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है। ये हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम होता है, इन सारे चीजों को स्ट्रेंथ करता है, बढ़ावा देता है, जिससे बच्चों का शरीर हेल्दी रह सके। ये आयरन को एब्जॉर्ब कराने में बहुत उपयोगी होता है कॉपर। कॉपर एक एंटीऑक्सीडेंट फंक्शंस के हिसाब से भी काम करता है, शरीर में फ्री रेडिकल्स बनने की प्रक्रिया को अपोज करता है, बनने से रोकता है कॉपर। बेसिकली जो जैसे कुछ डिजीज होते हैं जैसे मैनकिस, ये मैनकिस डिजीज जो होता है ये आपको आइडिया भी नहीं लगेगा, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स में कंटिन्यू हो जाता है। मतलब बच्चों के जन्म होने के बाद शुरुआत होती है, एंड जैसे देखी जाती है ना कि कभी बुजुर्गों को कोई बीमारी था, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये मैनकिस पार्ट में आता है। कैसे आइडिया लगता है? किंकी हेयर हो जाते हैं, मतलब मुड़े चुड़े से हेयर, और ये कलर बदलाव हो जाना हेयर का, इस तरह के आते हैं। अचानक से वेट घटने लगता है, वेट बढ़ने ही नहीं देगा बच्चों को। इस तरह के इश्यूज जो होते हैं, इसको, इस मैनकिस डिजीज को रोकने में जो है किड्स ग्रोथ मददगार होता है। न्यूट्रोपेनिया, न्यूट्रोपेनिया को भी मेंटेन करके रखता है। न्यूट्रोपेनिया क्या होता है? जो शरीर में लो लेवल ऑफ न्यूट्रोफिल्स कर देता है। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? ये एक तरह का व्हाइट ब्लड सेल होता है जो कि शरीर में होने वाले इंफेक्शंस को अपोज करता है। उसके लिए भी कॉपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो अल्जाइमर डिजीज होता है दोस्तों, जहां पे याददाश्त धीरे धीरे घटती चली जाती है, इस बीमारी के लिए भी कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो सारी चीजें आपको केवा किड्स ग्रोथ में अवेलेबल है। ये मददगार साबित होता है इन सारी चीजों को मेंटेन करने में। अगर इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है? हेल्दी टीथ, बोन, सॉफ्ट टिश्यूज, मुकस मेम्ब्रेन एंड स्किन, इसको मेंटेन करने में, हेल्दी मेंटेन करने में बढ़ावा देता है। ये इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देता है, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करके रखता है। व्हाइट ब्लड सेल और लिम्फोसाइट्स को मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये व्हाइट ब्लड सेल यानी लिम्फोसाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इम्यून रिस्पॉन्स में। ये भी होना शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये ओवरऑल इम्यूनिटी को मेंटेन करके रखता है, ताकि बच्चों का डाइजेशन से लेके, ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेके, मुकस सिस्टम से लेके, एंडोक्राइन से लेके, जितना भी सिस्टम है सबको मेंटेन रखा जा सके एंड वो बच्चा हेल्दी लाइफ एंजॉय कर सके। इसके लिए विटामिन ए कंपलसरी होता है। आगे है विटामिन सी। बेसिकली इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट के हिसाब से काम करता है, जो दांतों के लिए और गम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब कराने में विटामिन सी का बहुत बड़ा हाथ होता है और हमारे शरीर में हेल्दी टिश्यूज को मेंटेन करके रखता है।
अगर बच्चे कहीं गिर जाते हैं, चोट लगती है, किसी तरह का घाव बनता है, तो इन सारे चीजों को हील करने में विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए किड्स ग्रोथ में अवेलेबल विटामिन सी काफी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब छोटी सी छोटी सेंसेस को भी बच्चा बर्दाश्त कर सकता है। इसके अलावे एंटीबायोटिक्स जो सिस्टम होते हैं बॉडी में, ऑटोमेटिकली उसको मेंटेन करके रखेगा, ताकि बॉडी में होने वाले किसी भी तरह के इंफेक्शंस या साइड इफेक्ट्स को वो रोकथाम लगा के रखे। ये विटामिन सी किड्स ग्रोथ में अवेलेबल है, जो कि इन सारी चीजों में मददगार होता है। इसके बाद अगर बात करूं दोस्तों, विटामिन ई, ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स को अपोज कर सकता है। इम्यून सिस्टम और किसी भी तरह के वायरसेस एंड बैक्टीरिया से लड़ने के लिए विटामिन ई का होना बहुत जरूरी होता है, और वो आपको किड्स ग्रोथ पाउडर में अवेलेबल है। रेड ब्लड सेल को मेंटेन करने के लिए विटामिन ई विटामिन के का मदद करता है, ताकि शरीर में आरबीसी मेंटेन रह सके। अगर इसके अलावा बात करूं तो शरीर में जो ब्लड वेसल्स होते हैं, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखता है। अंदर में किसी भी तरह के क्लोटिंग्स को बढ़ावा नहीं देता है, ताकि बच्चा प्रॉपर लाइफ और प्रॉपर बॉडी में हीमोग्लोबिन का फ्लो रहे, ब्लड का फ्लो रहे। और साथ ही साथ शरीर में होने वाले कई सारे फंक्शंस के लिए विटामिन ई इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर बात करूं विटामिन बी1, थायमाइन, थायमाइन जो है ये बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही मददगार होता है। अगर शरीर में एक्सेस कार्बोहाइड्रेट भी हो जाते हैं बच्चों के शरीर में, तो उसको सेपरेट करके रख देता है एज ए स्टोरेज, एंड जब शरीर में उसकी जरूरत होगी तो उसको एब्जॉर्ब कराने में विटामिन बी1 यानी थायमाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह हार्ट फंक्शंस और नर्व सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है विटामिन बी1। हर बच्चों के शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये हमारे केवा किड्स ग्रोथ पाउडर में अवेलेबल है दोस्तों। जरूर से जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2, ये दूसरे विटामिन बी के साथ, आप लोगों को याद होगा दोस्तों, जिस समय मैं हिमालयन बेरी का एक वीडियो आपके पास आया था, उस समय मैंने बताया था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स उसमें अवेलेबल होता है, और हर विटामिन बी एक दूसरे विटामिन बी सेगमेंट के साथ, बी1, बी2, बी3, बी6, बी12 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर विटामिन बी1 को काम करना है तो बी2 को साथ में कंबाइन होकर करना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये जो विटामिन बी2 है, ये विटामिन बी के किसी भी सेगमेंट को प्रमोट करता है, ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके शरीर में और प्रॉपर इम्यूनिटी को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ बॉडी में हीमोग्लोबिन के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इसको भी मेंटेन करने में विटामिन बी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शरीर में रेड ब्लड सेल को मेंटेन करने के लिए विटामिन बी2 बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, शरीर में खून की कमी को मेंटेन करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स की अगर बात करें, प्रोटीन जो है ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को अलग अलग हिस्सों में यूज कराता है। प्रोटीन किसी भी, जैसे हम लोग जो भी फूड लेते हैं शरीर में, वो फूड शरीर में जाता तो है, लेकिन उसको काउंट किया जाता है प्रोटीन के साथ ही, वो बाद में सेपरेट होती है। तो प्रोटीन शरीर में जितना अच्छा होगा, उतना ही बढ़िया आपके शरीर में जो है मेटाबोलाइज होगा, मेटाबॉलिज्म सिस्टम उतना ही बढ़िया होगा, ताकि शरीर में प्रॉपर एनर्जी जनरेट किया जा सके। ये शरीर को बढ़ाने के लिए काफी मददगार होता है प्रोटीन। प्रोटीन को ही बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है शरीर के लिए।
मोस्ट ऑफ ऑल देखा जाता है कि प्रोटीन ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सेल को जिंदा रखने के लिए और उस सेल को एक्टिवली काम कराने के लिए। प्रोटीन ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि सेल को टिश्यूज में कन्वर्ट कराना, टिश्यूज को एक आइडेंटिकल शेप देके ऑर्गन तक लेके जाना, एक स्ट्रक्चर देना, एक फंक्शन सिस्टम को एक्टिवेट करना। ये सारी चीजें ऑपरेट कराने के लिए प्रोटीन्स कंपलसरी होता है। और बेहतरीन, जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया कि सोया प्रोटीन इसमें अवेलेबल है, बेहतरीन प्रोटीन फॉर्मेशन आपको अवेलेबल है केवा किड्स ग्रोथ पाउडर में। दोस्तों, अगर बोला जाए कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, बॉडी वेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 से 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से बॉडी में रिक्वायरमेंट्स होती है प्रोटीन का। लगभग 2 पाउंड्स बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। 1 से 1.5 ग्राम पर केजी, ये कैलकुलेशन आपको दिमाग में रखना है कि ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स होती है। और इसमें जो कंपोजिशंस दिए जाते हैं वो उसी रेशियोज में दिए जाते हैं ताकि किसी भी बच्चे के बॉडी में एक अच्छी क्वांटिटी का प्रोटीन जा सके और उसके बॉडी में प्रॉपर एनर्जी मिल सके। डाइटरी फाइबर्स बॉडी का जो रफेज है उसको मेंटेन करके रखता है। बेसिकली देखा जाता है कि जो भी हम फूड लेते हैं इसको डाइजेस्ट कराने के लिए और डाइजेस्ट कराने के साथ साथ इसको थोरोली पास कराने के लिए फाइबर का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके शरीर में फाइबर की कमी हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड बच्चों के शरीर में अगर प्रॉपर फाइबर जाता है तो आप देख पाएंगे कि कॉन्स्टिपेशन के केसेस नहीं आएंगे। नहीं तो हम लोग इस बात से अवगत हैं दोस्तों कि आज छोटा बेबी जो बच्चा जन्म लेके घर आता है 3 से 4 दिन में कॉन्स्टिपेशन के केस आने शुरू हो जाते हैं। क्या खाया बेचारा? मां का दूध ही तो पिया, ब्रेस्ट फीडिंग ही तो किया, बट इसके बावजूद उसके शरीर में जो है इस तरह के इश्यूज देखने को मिल जाते हैं, जिसके वजह से कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज देखने को मिल जाते हैं, जो कि हम लोगों को देसी, अगर रूरल एरिया में देखा जाए तो पान के डंडी का यूटिलाइज करके उसको कह सकते हैं स्टूल करवाना पड़ता है। तो कोलोन की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए फाइबर का होना बहुत जरूरी है। इंस्टेंटाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए फाइबर का होना बहुत जरूरी है। स्टमक की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ताकि ये प्रॉपर फंक्शनिंग में आ सके, फाइबर का होना बहुत जरूरी है। फाइबर के बगैर बॉडी का लचीलापन कम हो सकता है, इसलिए फाइबर का जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी का इंटरनल जितना भी पाइपलाइन है ये स्ट्रेचेबल होना अति आवश्यक होता है। बेसिकली देखा जाता है कि फाइबर जो होता है ये स्टूल के वेट को और उसके साइज को मेंटेन करके रखता है, उसके सॉफ्टनेस को मेंटेन करके रखता है, ताकि किसी भी सिचुएशन में कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज नहीं आए। हेमोरॉइड्स होने के, यानी कि जो पाइल्स के इश्यूज होते हैं, इसको होल्ड कराने के लिए फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पाइल्स को अपोज करने के लिए फाइबर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो जिसको बोलते हैं डाइवर्टिकुलर डिजीज, जो कॉलम्स में छोटे छोटे पाउचेस बन जाते हैं, इन सारे चीजों से बचाने के लिए फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और एक अच्छी और बेहतरीन क्वांटिटी और क्वालिटी का फाइबर आपको अवेलेबल है केवा किड्स ग्रोथ पाउडर में। इसी तरह के एमिनो एसिड्स, शरीर में एमिनो एसिड्स जाने के बाद ये प्रॉपर मेटाबोलाइज कर पाता है पूरे बॉडी को। प्रोटीन को अलग अलग सिस्टम में ब्रेक करना, किस टिश्यूज में, किस सेल्स में कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है, उतना प्रोटीन को या उतने सारे न्यूट्रिशंस को कैरी करवाना, इन सब चीजों में एमिनो एसिड्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चों के शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन से लेके इम्यून फंक्शन से लेके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्बेंट तक हर चीजों में एमिनो एसिड का होना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही अति आवश्यक होता है। और ये एमिनो एसिड एक भरपूर मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में आपको केवा किड्स ग्रोथ में अवेलेबल है।
केवा किड्स ग्रोथ कैसे मददगार है बच्चों का ग्रोथ कराने में। इसके जो सोय प्रोटीन आइसोलेट हैं, अदर मिनरल्स एंड विटामिन हैं, ये सारी चीजें जो है शरीर को मेंटेन करने में बहुत ही मददगार होती हैं। शरीर का जो डेली न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो जरूरत में लगते हैं डेली, उसका एक अच्छा सोर्स माना जाता है केवा किड्स ग्रोथ का। जरूर बच्चों को सेवन कराएं, जिनके घर में बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी है। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है केवा किड्स ग्रोथ, एंजाइम्स को प्रॉपर फंक्शनिंग में रखता है ताकि डाइजेशन प्रॉपर हो सके, एनर्जी लेवल को मेंटेन करके रखता है बॉडी में। अलग अलग तरीके के इन्फेक्शंस, चाहे वो एनवायरमेंटल इन्फेक्शंस हो या फिर किसी तरह का डस्ट इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से आपको बचा के रखता है। हेल्दी टीथ, दांतों को हेल्दी रखता है। बॉल मूवमेंट्स को नॉर्मलाइज करता है, नॉर्मल रखता है। नर्वस सिस्टम और नर्व सेल को हेल्दी रखता है। मेमोरी को बढ़ावा देता है, नॉर्मल विजन देता है, जो कि आज कई सारे बच्चों में मोबाइल के यूटिलाइजेशन, उसके ब्लू रेज इफेक्ट की वजह से बच्चों के आंखों में कमी आ रही है, उसके नजर में, उसके विजन में कमी आ रही है। अगर केवा किड्स ग्रोथ आप यूटिलाइज कराते हैं तो आपको बेहतरीन रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ब्रेन के फंक्शनिंग में महत्वपूर्ण होता है। हीमोग्लोबिन, केवा किड्स ग्रोथ पाउडर हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखता है, डाइजेशन को बढ़ावा देता है, शरीर में वुंड हीलिंग सिस्टम को मेंटेन करके रखता है ताकि अगर किसी तरह का चोट लगे तो बहुत ही जल्दी उसको हील किया जा सके। शरीर में खून के बहाव को बढ़िया रखता है, मेंटेन करके रखता है। ऑर्गन्स की साफ सफाई करवाता है, नॉरिश करके रखता है। नए टिश्यूज को बनाने में मददगार होता है, बढ़ावा देता है। मेंटल एटीट्यूड को ठीक रखता है, डिसेबिलिटीज नहीं आने देता है। एपेटाइट को बढ़ावा देता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करके रखता है, किसी तरह के रेस्पिरेटरी इश्यूज नहीं आने देगा। और साथ ही साथ शरीर में जितने तरह के टिश्यूज हैं, जितने तरह के सेल्स हैं, उनको रिपेयर करता है और साथ ही साथ उनको वर्किंग फंक्शंस में रिकवरी करवाता है। तो दोस्तों, ये थे बेनिफिट्स ऑफ केवा किड्स ग्रोथ पाउडर। इसका अगर डायरेक्शंस बताऊं तो 20 से 25 ग्राम गरम दूध में आप मिला सकते हैं या किसी भी तरह के गरम बेवरेज में, जैसे कह सकते हैं दाल का पानी हो गया, उसमें आप दे सकते हैं। गरम पानी से भी दे सकते हैं, बट अगर कुछ प्रोटीन की चीज के साथ दें तो वो और ज्यादा अच्छा होता है। तो किसी तरह का शेक, अगर आप गरम शेक बनाते हैं या किसी तरह का सूप घर में बनाते हैं तो उसमें भी दे के आप दे सकते हैं। इवन अगर आप बच्चा अगर किसी लिक्विड के साथ लेने को पसंद नहीं करता है तो घर में अगर उसको खाने के लिए रोटी देते हैं, तवा रोटी देते हैं, तो उसके साथ भी आप दे सकते हैं, रोल करके दे दीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट है, बच्चे खा लेंगे। और इसे यूज कराना है 5 साल से 17 साल तक के उम्र के बच्चों को। 5 साल से 17 साल तक के उम्र के बच्चों को यूटिलाइज कराना है ये प्रोडक्ट केवा किड्स ग्रोथ पाउडर। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक कंपोजिशन बताता हूं। काफी सालों का एक्सपीरियंस पे मैं बोल रहा हूं, लगभग 5 साल मेरे केवा के साथ रहते हुए बीता है और कई सारे प्रोडक्ट के बारे में मैंने स्टडी भी किया है, कई सारे प्रोडक्ट को मैंने देखा भी है, समझने की भी कोशिश किया है। बट आज के डेट में मैं कहूंगा कि अगर किसी भी बच्चे को प्रॉपर ग्रोथ देना है, किसी भी बच्चे को अगर प्रॉपर देख रेख में रखना है, ऐसा कि उनको डिजीज टच ना कर सके, अगर आपको अपने बच्चों को डॉक्टर से दूर रखना है, तो मैं सर 2 प्रोडक्ट का नाम लेता हूं। ये 2 प्रोडक्ट अगर आपके घर में हैं और आपके घर में अगर बच्चे हैं तो सर आप अपने बच्चों को सेफ रख पाएंगे। और वो 2 प्रोडक्ट में अगर पहला प्रोडक्ट केवा किड्स ग्रोथ है जो मैंने आपको दिखाया, तो दूसरा प्रोडक्ट है हमारा यूनिक प्रोडक्ट यूनिवर्स सिंगल फॉर्मूला केवा सोलर एनर्जी ड्रॉप। ये 2 प्रोडक्ट अगर एक साथ आपके घर में हैं और आपके बच्चे यूज कर रहे हैं तो रियली बता रहा हूं, ना किसी तरह के डिसेबिलिटीज, ना किसी तरह का विजन इश्यू, ना किसी तरह के सेंसेस इश्यू, ना किसी तरह का
डिसबैलेंसिंग जो बॉडी के आउटर पोर्शंस में देखने को मिलते हैं, जो आज के छोटे बच्चों में जो स्किन डिजीज ज्यादा के ज्यादा देखने को मिलते हैं, इन सारी चीजों से आप अपने बच्चे को बचा पाएंगे। एक छोटा सा रिसर्च कभी मैंने बताया हो, आई डोंट नो अगर मैंने बताया नहीं बताया, बट मैं बताना चाहता हूं। यूवी इंटरफेस में सनलाइट में विटामिन D3 की जो कैलकुलेशन देखी गई थी, ये अचानक से डिजीज चेंज हो जाता है, और आज के डेट में जो बताया जाता है ये ओनली 18% का कैलकुलेशन। 18% मतलब आप सोच पाते हैं कि कितना कम हो गया। एक वक्त होता था कि हम समय निकाल के बाहर धूप में बैठते थे, बट आज नहीं बैठ पा रहे हैं। तो ये डेफिशिएंसी हर घर में है। मोनोपोली सिस्टम पे खेल सकते हैं सर। मैं ये दोनों प्रोडक्ट को मर्ज करने के लिए विटामिन D3 के बारे में अभी बोल रहा हूं कि मोनोपोली सिस्टम पे गेम खेल सकते हैं सर। क्या कर सकते हैं कि आज देखो मार्केट में विटामिन D3 बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ऐसी कोई मेडिसिनल कंपनीज नहीं होगी जो विटामिन D3 नहीं बना रही है, बट उसके आगे एक छोटा सा वर्ड आता है, दैट इज सिंथेटिक। वो सिंथेटिक विटामिन D3 है। बट आपके पास जो विटामिन D3 है सर, वो नेचुरल विटामिन D3 है। आप आइडिया लगा सकते हो। नेचुरल विटामिन D3 अगर एक सनलाइट है तो दूसरा के बाद सोलर एनर्जी ड्रॉप है। तो आप सिंगल पीस प्रोडक्ट लेके मार्केट में हो सर, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं, किसी दुकान में नहीं मिलना तो सिर्फ केवा डिस्ट्रीब्यूटर के पास। क्या सोच रहे हैं सर? आज जो ब्लेंड आप देख रहे हो सर केवा किड्स ग्रोथ में, इसका जो फॉर्मुलेशंस है, मैच कर लो मार्केट का जितना कंपनी का आज प्रोडक्ट है जो बच्चों के एनर्जी ड्रिंक के नाम से आता है या एनर्जी फूड के नाम से आता है, मैच करके देख लो। अगर ये ब्लेंड मिल जाता है, अगर ये ब्लेंड मिल जाता है आपको, ये कॉम्पोजिशन मिल जाता है सर, शौक से ले लेना। सिंगल फॉर्मूला है सर, नहीं मिलने वाला, क्योंकि आज तक केवा ने जो किया वो यूनिक किया, यूनिक के अलावा कुछ नहीं किया। तो ये भी हमारा यूनिक प्रोडक्ट है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है। किसके पास है? आपके पास है। कौन ऑर्डर कर सकता है? आप ऑर्डर कर सकते हो। किसकी आईडी से ऑर्डर हो सकती है? आपकी स्टॉक आईडी है, आपकी सुपर आईडी है, आपकी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी से ऑर्डर हो सकती है। इसके बाद भी अगर हम एक एक घर को टच ना करें तो क्या बोलूं? मैं समझता हूं कि आज ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके घर में बच्चे होंगे और 2 से 2.5 महीना जाते जाते उनको 1000-1500 रुपया डॉक्टर को ना देने पड़ रहे होंगे। कोई घर नहीं होगा। बट मैं कह रहा हूं कि अगर आपके घर में किड्स ग्रोथ है, आपके घर में अगर केवा इंडस्ट्रीज हमारा घर है दोस्तों, मानो जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। तो आपके घर में अगर किड्स ग्रोथ है, आपके घर में सोलर एनर्जी ड्रॉप है, उसके बावजूद अगर 5 रुपए आपको अपने बच्चों के लिए डॉक्टर को देने पड़ रहे हैं तो लानत है सर। केवा करने पे लानत है सर, सही बता रहा हूं। आज अगर मैं बोलूं तो सर, जो बच्चा किड्स ग्रोथ खा रहा है, जो बच्चा सोलर एनर्जी ड्रॉप खा रहा है, किसी भी बच्चे के साथ चैलेंज करवा लो सर, चैलेंज करवा लो। नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में, स्पीड में, एनर्जी में, ताकत में, जिसमें भी करवाना चैलेंज करवा लो सर। उसके बराबर का, उसके लेवल के लड़के को रखो, हाइट भी मैच करके देख लो, आपको केवा वाला ही बड़ा मिलेगा। आप नॉलेज में देख लो, आपको केवा वाला ही तेज मिलेगा। इस प्रोडक्ट के बारे में अगर आज तक आपने नहीं सोचा था तो आज से सोचना शुरू कीजिए कि ये प्रोडक्ट हर घर में आपको लेके जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हर घर के माँ बाप परेशान है कि मेरे बच्चे का नंबर सही नहीं आ रहा है, बेचारा मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, ट्यूशन दे रखा है, इसके बावजूद जो है रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा। तो सही, ये 2 कॉम्पोजिशन खिला के देख लो। बच्चे को मत बताना कि मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं ताकि तेरा नंबर अच्छा है, वो पढ़ना बंद कर देगा, ये मत बताना। बट बच्चे को ये आप सोच के दो कि वो जितनी मेहनत कर रहा है, जितना पढ़ाई कर रहा है, जितने ट्यूशन ले रहा है, लेने दो। साथ में ये 2 ब्लेंड चलाओ सर, पिछला रिजल्ट और अगला रिजल्ट मिला के देख लेना सर। मिनिमम 30% का इंक्रीमेंट नहीं होगा तो आप मुझसे फोन करके बात कर लेना कि नहीं हुआ।
रिजल्ट मेरे पास है 1 नहीं 10, तो ये बात बोल रहा हूं सर। आप सोच के देखो, किसी एक प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए ये बोलने की जरूरत नहीं है सर रिजल्ट मिल रहे हैं, तो आज बताने की कोशिश कर रहा हूं। किसी तरह के इश्यूज अगर बच्चों में दिखाई देता है, जिनकी एज आपको नॉन मैच्योरिटी में दिखाई देती है 5 से 17 साल तक, बेखौफ होके सर आप यूज करा सकते हैं ये केवा किड्स ग्रोथ पाउडर एंड सोलर एनर्जी ड्रॉप। आज जो मेंटल डिसेबिलिटीज के केसेस जो बच्चों में आ रहे हैं सर, जो आज बच्चों में रिकेट्स आ जा रहे हैं सर, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनके माँ बाप की क्या फीलिंग्स आती है कि ये बच्चा कैसे जिंदगी जिएगा। कई सारे केसेस ऐसे भी मैंने देखे हैं, कई सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं जहां पे एडवाइस दिया जाता है ये बच्चा आगे नहीं जा सकता, आप कुछ ना कुछ इसमें करके अगर इस बच्चे का कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए। बाकी आप समझदार हैं तो समझ लीजिए क्या बोलने की कोशिश की जाती है उन बच्चों के लिए। बट फ्रैंकली एक बात बोल रहा हूं सर कि अगर ये 2 प्रोडक्ट आपके पास है तो शायद उसका परिवार अपने घर में आए हुए गेस्ट को आने से पहले आपको चाय के लिए पूछ लेगा। अगर उनके घर में गेस्ट आए हुए हैं और आप मौजूद हैं तो पहली चाय आपके प्लेट में आएगी। क्यों? जस्ट बिकॉज आपने वो दिया जो उसके बच्चे का फ्यूचर बना सकता है, वो उसके बच्चे को हेल्दी बना के रख सकता है, वो उसके बच्चे को किसी भी बीमारी से बचा के रख सकता है। आप सोच के देखो, हर घर आपके लिए तैयार है ये प्रोडक्ट लेने के लिए। इंट्रोड्यूस करने जाइए और 2 कॉम्पोजिशन को समझाइए और हर बच्चे को हेल्दी रखिए। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ विराम देता हूं अपनी वाणी को, फिर मिलूंगा फिर एक बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ। राकेश सर आप हैं? हाँ आसिफ जी मैं हूँ। ओके सर, क्लोज कर देंगे प्लीज। ओके अर्जुन जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बढ़िया सेशन, बहुत बढ़िया आसिफ जी। थैंक यू सो मच आसिफ सर और राकेश सर, आप दोनों का बहुत बहुत थैंक आज एक जबरदस्त पावर पैक देने का। और आसिफ सर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन रही किड्स ग्रोथ को लेकर। और मैं आप सबसे ये कहूँगा स्टे ट्यून टू किवा लाइव, फेसबुक लाइव और जूम सेशन पे आप रेगुलर बने रहिए। और कल का एक ग्रेट डे है, टुमारो वी आर गोइंग टू ज्वाइन विद आवर सीईओ डॉक्टर करण गोयल सर शाम को 7 बजे। ठीक, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जितना प्रमोशन करना है कर लीजिए। कल शाम को 7 बजे डॉक्टर करण गोयल सर खुद आ रहे हैं, प्रमोट करिए ज्यादा से ज्यादा, अभी से शुरू हो जाइए। कल एक धमाका होने वाला है, फर्स्ट एवर सेशन। और अर्जुन जी ये भी बात सबके नजर में रहना चाहिए कि हर बुधवार ये ध्यान रखे 7:30 बजे जियो लाइफ केवा के साथ, केवा के साथ जियो, केवा वाले जीवन जियो। डेफिनेटली हम एक नए टॉपिक्स हर समय हर वक्त आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके रिलेशंस के लिए, आपके दोस्तों के लिए हम वो लेकर के आएंगे नए नए टॉपिक्स। बनी रहे हमारे साथ। डेफिनेटली आप कल शाम को 7 बजे करण सर का सेशन है, मगर एवरी वेडनेसडे एक नए टॉपिक के साथ हम लोग आने वाले हैं। विद दिस वर्ड थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर। दिल से केवा, दिल से केवा, दिल से केवा।